अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, क्लियर नहीं है आवाज? अच्छा जी। तो आज कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी सुबह सुबह, इसलिए मैं अपने ऑफिस नहीं हूँ। तो थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस होगी तो उसके लिए माजरत। वो क्या हो गया है? अच्छा जी, बस वो थोड़ा सा कोई इशू था सिस्टर का, तो मैं उधर ही हूँ। खैर, तो अभी मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? अच्छा जी। अभी टेस्ट का वैसे मैंने सोचा हुआ था आपसे टेस्ट लेने का, लेकिन टेस्ट तो नहीं लेते। आप लोगों से कुछ थोड़े बहुत सवाल मैं पूछ लेता हूँ। मुझे जिस बच्चे का मैं कहूँ माइक ऑन करने का, वो काइंडली अपना माइक ऑन करे। जरा रेडी रहिएगा। किसी भी स्टूडेंट का मैं माइक ऑन करवा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं माइक ऑन करवाऊंगा जाहिद इस्लाम का। जाहिद इस्लाम, जरा अपना माइक ऑन करो। मिस्टर जाहिद इस्लाम। यस सर। जी जाहिद, कैसे हैं आप? ठीक है, आप आपकी आवाज क्लियर नहीं है, माइक के जरा पास हो जाए। मैं कह रहा हूँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताओ कि ये जो डू फॉलो है, ये क्या बला है? डू फॉलो। हम्म। सर डू फॉलो में ये होता है कि जैसे ही हम कोई लिंक लगाते हैं ना, तो हम्म। जो अगली वेबसाइट होती है वो उस हिसाब से हमारी, मतलब जैसे आपने बताया था कि वो हमारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये वेबसाइट जो है ना वो मतलब ठीक है। लेकिन नहीं, अगर नो फॉलो की, डू फॉलो का पता कैसे चलता है कि जो लिंक हम ले रहे हैं वो डू फॉलो है? ये कैसे पता चलेगा? वो हम जो है ना वो जिस साइट पे हमारा लिंक लगा होगा हम उसके सोर्स पेज पे जाके, तो हम्म। वहाँ पे कंट्रोल ऐप से सर्च करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ड्यू फॉलो है कि नो फॉलो है। अगर तो उधर लिखा होगा नो फॉलो तो हाँ। नो फॉलो होगा। अगर रेफरल में मतलब नो मार्क लिखा हो या कोई इस तरह कुछ और लिखा हो तो फिर वो जो है ना डू फॉलो होगा। अच्छा, मतलब अगर कुछ भी ना लिखा हो वहां पे तो वो कौन सा लिंक होगा? फिर वो डू फॉलो होगा। चले, शाबाश, वेरी गुड जाहिद। माइक ऑन कर, ऑफ कर लो अब आप। जबरदस्त। अच्छा जी, अब मैं माइक ऑन करवाऊंगा। किसका करवाऊंगा? जेड से ही किसी का जो है वो माइक ऑन करवाते हैं। जरमीना यासीन, आपका माइक ऑन है। जरमीना यासीन, आज जरा बैक बेंचर्स को भी देखते हैं ये कहाँ से हैं।
जरमीना यासीन, आप माइक ऑन करिए अपना। शाबाश। मिस जरमीना, ये नाम नोट कर लूंगा मैं, जो माइक ऑन नहीं कर रहे ना इनके नाम नोट कर लूंगा मैं। और फिर देख लें, आपका मसला सर्टिफिकेशन में हो गया, क्लास से आपको निकाल दिया, फिर आपने नहीं कहना कि हमें क्यों निकाला गया। जरमीना माइक ऑन करो, शाबाश। ये फिर ना कहना खबर ना हुई। मिस जरमीना माइक ऑन करें। अच्छा जी, चले कोई स्टूडेंट ना नाम नोट करें इनके। जरमीना का नाम नोट कर लो। समरा नसीम, आपका माइक ऑन है। समरा नसीम। जी, फरत भट्टी नोट करेंगी, ठीक है फरत। ये नाम नोट करके मुझे भेजने भी हैं आपने। समरा नसीम, आपका माइक ऑन है, माइक ऑन करो, शाबाश। इनका भी नाम नोट कर लिया जाए। अच्छा जी, अब माइक ऑन करेंगी जन्नत रशीद। मिस जन्नत रशीद, आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जन्नत, आप मुझे बताइए। जी सर। ये ये नहीं बताना, कुछ और पूछ रहा हूं मैं, वो बताना है आपने, ठीक है। सर सॉरी। जी सर, पूछिए। ਇਹ ਗੱਲ मैं नहीं पूछी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ है, तो ਹੋਰ कोई सवाल पूछना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं। सॉरी सर, वो मेरी बेटी थी पास। जी पूछिए, मैं बाहर जा रही हूँ, 1 मिनट। चले चले, मुझे ये बताएं कि ये जो डीए पीए होता है, ये क्या भला है। सर ये पेज अथॉरिटी होती है, जो कि पहले गूगल देता था, लेकिन अब गूगल ने बंद कर दिया। तो अब जैसे मोज या सैमरिश एप्स हैं, वो किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को या ओवरऑल वेबसाइट को देते हैं, या किसी वेब पेज को जो रेफर बताते हैं कि इसकी पेज अथॉरिटी क्या है, या मतलब ये कैसा काम कर रहा है, उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। पेज अथॉरिटी जो है वो पेज की होती है। यस सर, पेज अथॉरिटी पेज की भी होती है और वेबसाइट की ओवरऑल भी होती है, होम पेज की भी होती है। वेबसाइट की ओवरऑल क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं, पेज अथॉरिटी बोलते हैं उसको, या डोमेन वो अथॉरिटी बोलते हैं उसको। सर वो डोमेन अथॉरिटी होगी, और जो पेज अथॉरिटी वो सिर्फ पेज की होगी, जो डी है वो वेबसाइट की ओवरऑल होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो डीए और पीए है, ये कौन असाइन करता है। सर ये मॉज भी करता है, सैमरिश भी करता है, सबने अपने डिफरेंट बनाए हुए हैं, लेकिन जो डी और पी है ये मॉज के लिए स्पेसिफिक है। बाकी सबने डिफरेंट चले, नेम बनाए वेरी हुए हैं गुड अपने। जन्नत, जन्नत बहुत ही आला, शाबाश बच्चे। चलो माइक अब थैंक यू आप सर। ऑफ कर लो अपना। थैंक यू सर। ठीक, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम माइक ऑन करवाते हैं। किसका माइक ऑन करवाना है। नक्काश जेब, ये अपना माइक ऑन करेंगे, नक्काश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, नक्काश कैसे हैं आप। लाइफ बैलेंस होने से कैसे हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा नकाश, मुझे ये बताओ कि जो मॉज है, ये तो डीए और पीए बताता है ना। हम्म। तो सैमरश क्या बताता है किसी डोमेन का ओवरऑल। तो सैमरश वो एक ही हिसाब का, एक हर डोमेन का है ना, कोई भी आप डोमेन एंटर करते हो उसका आप चिट्ठा किट्ठा आपके सामने ला के रख देता है। वो चट्टा कट्टा तो सारे टूल देते हैं भाई मेरे, लेकिन डीए पीए के मुतबादल क्या उसकी टर्म है जो वो इस्तेमाल करता है। ऐसा तो मैं भूल गया हूँ, क्या था। अच्छा, और एएचआरएफ क्या देता है डीए पीए की जगह पे। ये कल बताया था मैंने, ये सारा कुछ बताया था।
सर कल का थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्लास में थोड़ी सी दिल्ली वाला सीन हुआ था मेरा, तो इसलिए ना प्रॉपर नहीं है याद। अच्छा, चलो चलो, ये तो ठीक चलो है। बात है। ये मुझे बताओ कि ये जो नो फॉलो है, इसको चेक हम्म। कैसे कर सकते हैं हम? बैकलिंक को, नो फॉलो को कैसे चेक कर सकते हैं? सर वो एक नो फॉलो पे ऐसे होता है कि जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका हम्म। बैक लगा हुआ है, ठीक है, किसी ने यहाँ हम्म। आपका लिंक जनरेट करवाया हुआ है, ठीक है, हम्म। कंट्रोल यू करें, उसके वो HTML में जाएं, तो जहाँ पे आपका लिंक लगा है वहाँ पे एक REL के नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, हम्म। उधर से अगर तो अच्छा, उसमें, और आर ई एल के आगे क्या लिखा होगा? आर ई एल इज इक्वल टू आगे क्या सर लिखा होता है? सर अगर तो उसने वो लिखा हुआ है ना, नो फॉलो, हम्म। ठीक है, तो फिर तो वो हम्म। उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि ये नो फॉलो है और यहाँ ऑथेंटिक है। नहीं नहीं, ऑथेंटिक, नो फॉलो ऑथेंटिक होता है? और नहीं नहीं सर जी, गलत कह गया हूँ यार, वो था। ऑथेंटिक क्या मतलब है? ऑथेंटिक की समझ नहीं आई मुझे। सर एक वो था ना, एक नो फॉलो था, एक नो फॉलो था ना, हम्म। ठीक है, या तो तो वो, लिंक, मेरी बात सुनो, या तो लिंक होता है डू फॉलो, ठीक है, हम्म, हम्म, या वो नो फॉलो होता है। और अगर नो फॉलो है तो नो फॉलो मेंशन होता है, और अगर नो फॉलो नहीं है, डू फॉलो है, तो वो फिर नो फॉलो नहीं होता बस वहां पे। बाकी अच्छा और जी, कुछ लिखा हो सकता है या नहीं कुछ लिखा हो सकता। अगर नो रेफरर हो, नो ओपनर, इस तरह का कोई लिखा हो तो फिर भी वो डू फॉलो ही होगा, ठीक है। ठीक यूजीसी है सर। लिखा हुआ है तो वो भी डू फॉलो ही होगा, लेकिन अगर नो फॉलो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो नो फॉलो है बस। यानी कि सर वो प्रॉपर कीवर्ड लिखा होगा नो फॉलो का, पर पूरा सिर्फ ये नो सीन। फॉलो पे नो फॉलो लिखा होगा, बाकी सारे डू बस फॉलो ठीक लिंक है, होंगे। अब बस सर यही थोड़ा सा। ठीक है ना, चलो चलो, शाबाश। बस नो फॉलो का देखने का यही तरीका है कि उसके साथ नो फॉलो का एट्रीब्यूट लगा होगा, दैट्स इट। और ठीक है इसके सर। अलावा जितने भी लिंक होंगे वो सारे डू फॉलो ही कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है सर। चले, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब एक और किसी से हम स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं, उसके बाद हम फिर आज के लेक्चर की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। अभी जो है वो मैं माइक ऑन करूंगा। क्लास की मॉनिटर हैं मिसबा वदूद। मिसबा, जरा माइक ऑन करो अपना। शाबाश, आप ज्यादा हंसती हैं ना, आपसे सवाल पूछते अस्सलाम हैं हम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा, मुझे ये बताइए कि ये जो डू फॉलो है और ये नो फॉलो है, इसमें फर्क क्या है? ये क्या फर्क है? ये क्यों, मतलब इसकी कोई साइंस क्या है इसके पीछे? सर थोड़ा सा दिमाग आदि कर लो, बताती हूँ। जी जी, मतलब कि दिमाग सर, हाजिर कर। ऐसा है ना कि जो डू फॉलो है ना, जी मतलब जी। डू फॉलो का मतलब ये है कि जो अगला बंदा है वो मतलब इस चीज को हमें जो है वो रेफर करे अगले बंदे को कि ये वेबसाइट अच्छी है और आप इसके ऊपर जाएं, विजिट करें, सारा कुछ ठीक है। और और कंटेंट भी अच्छा है। हाँ जी, कंटेंट अच्छा है तो वो हमें ऑथेंटिक, रेफर कर रहा है। ऑथेंटिक और कंटेंट है इसका जी, मतलब। और नो फॉलो का मतलब ये है कि अगला बंदा जो कह रहा है कि आप इस पे जाएं, मतलब मैं ये रेफर कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये इसका जाती तौर पे कोई तजुर्बा नहीं कि ये अच्छा है या नहीं है। आप जाएं, आप देखें, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता ये तो तो नहीं ठीक है। मिसाल से मैंने समझाया था ना सर आपको, मैं ये भी वो मिसाल से। मिसाल ही समझाऊंगी। हाँ हाँ, डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हम, मैं भी आज पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है, शाबाश, ये अच्छा आपने बता दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक? ठीक है, ये डिफरेंस मुझे भी नहीं पता वैसे, मैं अपने ही अंदाजे, मैंने अपनी एक साइंस बनाई हुई है। हालांकि ये ना अथॉरिटी शेयर कर रहा होता है, एक पेज की अगर कोई अथॉरिटी है तो वो अपनी अथॉरिटी शेयर कर रहा हो तो वो डू फॉलो लिंक दे देता है। और अगर उसने अपनी अथॉरिटी शेयर ना करनी हो, पेज अथॉरिटी ना शेयर करनी हो, तो फिर वो जस्ट एक नो फॉलो लिंक देता है। अच्छा, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक, द डिफरेंस बिटवीन अ डू फॉलो एंड अ नो फॉलो लिंक इज दैट अ डू फॉलो लिंक पास page rank signals. Some refer to this as SEO or link juice and no follow link doesn't, said Paul. अच्छा, ये कह रहे हैं जी वो लिंक जूस जो है वो पास कर रहा होता है और दूसरा नहीं कर रहा होता। डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो। अथॉरिटी, बस वही वाली बात है कि अथॉरिटी शेयर कर रहा होता है और एक जो है वो अथॉरिटी शेयर किए बगैर एज अ रेफरेंस कोड, होते दोनों रेफरेंस ही हैं।
ठीक है, होते दोनों रेफरेंस ही हैं, रेफरेंस के तौर पे ही लोग इनको अपने आर्टिकल का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन कुछ साइट जो हैं वो अपना पेज रैंक शेयर नहीं करना पसंद करती हैं, और कुछ साइट जो हैं वो इस बात से जो है वो कतई नजर के पेज रैंक शेयर हो रहा है या नहीं शेयर हो रहा, आपको डू फॉलो लिंक दे देती हैं। ठीक है, व्हाट इज द पेज रैंक एंड, चलो ये आर्टिकल आप तसल्ली से वैसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ने की अगर आदत है तो ये बड़ी अच्छी आदत है, तसल्ली से इन बातों को आप पढ़ लीजिएगा कि नो फॉलो वर्सेस डू फॉलो चेक तो करना आ ही गया है ना आपको। मुझे आपकी स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, ये मैं किसी और ब्राउजर में बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी, अब जो है व्हाट इज डिफरेंस अब नजर आ रहा है बिटवीन नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक्स। चलो ये देखो ना, अब ये कह रहा है डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक्स आर टू वेज टू आइडेंटिफाई अ लिंक एंड टेलिंग गूगल हाउ टू एसोसिएट द वेबसाइट यू आर linking to your website. Do follow links are a way to pass an authority to a website while a no follow link does not pass on link juice. ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह करके ना इसकी इमेजेस में भी हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ ये आर्टिकल जो है सोशियो मीडिया का आर्टिकल है, सीएम वायर है, मैंगोल्स है, ठीक है, मैंगोल्स है, और बैकलिंक को भी ब्राइंडीन भी इसके बारे में बता रहा है। द टू टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट अ नो फॉलो लिंक हैज नो फॉलो टैग, नो फॉलो लिंक टेक्निकल एज अ यूजर। चलो मैं ना इनको भी बैक लिंकों को भी हम एक दफा जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो, व्हाट इज द डिफरेंस, द ओनली टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन, अच्छा वो कहता है ओनली टेक्निकल डिफरेंस ये होता है कि नो फॉलो लिंक हैज अ नो फॉलो टैग। बस जो नो फॉलो होता है ना उसके अंदर नो फॉलो का टैग लगा होता है, जैसे कि ये है AHREF, ये URL है, और आगे जो है एट्रीब्यूट या REL इज इक्वल टू नो फॉलो, और नो फॉलो का टैग लगा हुआ है। वो कहता है जी उसमें नो फॉलो का टैग लगा होता है, बाकी जो जितने भी लिंक हैं वो डू फॉलो ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ यूजर इट इज इम्पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक। यू कैन क्लिक ऑन, बस जो ये और ये दोनों लिंक एक ही तरह के लिंक होते हैं। एज अ यूजर कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये लिंक जो है, ये जो लगा हुआ लिंक है, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, यू सिर्फ आप क्लिक कर सकते हैं कॉपी एंड यूज अ नो फॉलो लिंक लाइक एनी अदर लिंक ऑन द वेब। हाउएवर when it comes to search engine optimization, जब वो SEO की नजर से हम देखते हैं, there is a big difference between no follow and no do follow links. That difference is do follow link help your search engine ranking, no follow link generally doesn't. ठीक है, don't. I will explain. You see, Google and other search engines are use links as a key ranking signal. However, the only count डू फॉलो लिंक्स इन देयर एल्गोरिदम, बस वो एल्गोरिदम में सिर्फ डू फॉलो लिंक को ही काउंट करते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल नो फॉलो लिंक्स डज नॉट पास एनी पेज रैंक। ठीक है, एंड इफ अ लिंक डजंट सेंड पेज रैंक का लिंक अथॉरिटी योर वे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर गूगल खुद कहता है कि मुझे नो फॉलो लिंक जो है वो मेरे लिए मैं उनको कंसिडर नहीं करता एज अ लिंकिंग सिग्नल या लिंकिंग अथॉरिटी, उनसे नहीं मैं कंसिडर, तो वोट ही कंसिडर नहीं करता गूगल, तो ये कहता है। हालांकि गूगल को अगर सिर्फ डू फॉलो लिंक दिए जाए तो गूगल जो है ना वो चपेड़े लगाता है। ठीक है, गूगल कहता है जी मैं डू फॉलो लिंक ही कंसिडर करता हूँ, हालांकि ये गलत बात है। ठीक है, दैट सेड देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस to this rule, more on that later. That's why when it comes to link building, you want to get do follow links whenever possible. Let's quickly look at a real life example. Here are two backlinks pointing to my sites. मेरी साइट को कहता दो लिंक मिल रहे हैं। The first link is from home page, और but when you look at HTML तो ये एक नो फॉलो है। अच्छा जी, हाउ डू यू चेक इफ अ लिंक इज नो फॉलो, अच्छा लिंक चेक करने का वो तरीका बता रहा है कि नो फॉलो को चेक करने का ये तरीका है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि नो फॉलो जो है वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। ठीक है, डू नो फॉलो लिंक्स हेल्प विद, अच्छा चलो अब ये आ गई, ये भी बात भी कर रहा है वो। ठीक है, इस आर्टिकल में वो वाली जो सवाल जो हमारे जहन में उठ रहा है
उसका भी आंसर वो देने जा रहा है। चलो ब्राइंडीन देगा तो ये वैलिड आंसर होगा। सम पीपल से नो फॉलो लिंक्स हैव जीरो इम्पैक्ट ऑन एसईओ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि नो फॉलो लिंक्स जो हैं वो जीरो इम्पैक्ट। अच्छा, अभी देखना है कि ये ब्राइंडीन मेरी बात से मुत्तफिक है या नहीं है, ठीक है, या मैं इसकी बात पे जो है वो मुत्तफिक हूं या नहीं हूं। तो ये अब दो लोगों की बात ना, अब अगर वो हो गई तो फिर मजा आ जाएगा। तो वो कहता है नो फॉलो लिंक, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फायदेमंद, एंड देन एंड अदर क्लेम, कुछ क्लेम करते हैं नो फॉलो लिंक आरंट एज पावरफुल एज डू फॉलो लिंक्स बट दे स्टिल हेल्प। व्हाट्स द ट्रुथ? फर्स्ट, व्हाट डज गूगल से अबाउट नो फॉलो? इन जनरल वी डोंट फॉलो देम। गूगल कहता है हम इनको फॉलो नहीं करते। इन जनरल दैट implies that they do follow them in certain cases. Next, let's look at a really interesting case study. Adam White want to rank his blog for keyword falana falana falana. What did he do? He bought all of the links, all of those links had backlink software as their anchor text. यही वाला anchor text था. So what happened? His ranking shot up for 19-1 Google for his target keyword. ठीक है. Third, let's check out another cool little experiment. This time, the head of SEO, अच्छा जी, decided to answer the question, does Google actually unfollow links? अच्छा, वो कहता है कि जी इंटरनेट मार्केटिंग, अच्छा इसमें वो बता रहा है to find out he added a no follow link to Survey Monkeys 404 page. The link led to a page. In theory, Google shouldn't ignore that, but that's not what happened. Instead, Google followed the link and instead the page within 48 hours. Finally, let's check out. अच्छा, कोई बता नहीं रहा, कोई कंक्लूजन नहीं हमें वो दे रहा। बॉटम लाइन ये है कि नो फॉलो लिंक सीम्स टू हैव सम वैल्यू, स्पेशली इफ दोज लिंक्स आर फ्रॉम रिलेटेड साइट्स। गूगल में आल्सो यूज एंकर टेक्स्ट फ्रॉम नो फॉलो लिंक इन देयर एल्गोरिदम। हाँ जी, वो कहता है जी बताता है गूगल कि मैं नहीं कर रहा। ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसने यही कहा है कि वो नहीं कर रहा फॉलो, नो फॉलो लिंक्स को फॉलो नहीं करता, उनको एज अ अथॉरिटी या उनको जो है वो एज अ वोट कंसीडर नहीं करता, लेकिन इन रियलिटी जो है वो गूगल इनको फॉलो करता है। ठीक है, वो यही बता रहा है ना, कुछ कुछ डाउटफुल सी बात की है कि वो फॉलो भी करता है और ऊपर से कह रहा है कि नहीं मैं फॉलो नहीं करता। लेकिन मेरी जो राय है, अब ब्रायन डीन ने वो वाली बात नहीं की जो मैं करता हूं, कि आपको अपनी जो लिंक की जो प्रोफाइल है, फर्ज करें मेरी डोमेन है parktariff.com या फिर मेरी डोमेन है bailsout.com, अगर मैं सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डू फॉलो ही लगाता जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये एक फिशी प्रैक्टिस होगी, ये एक सस्पिशियस प्रैक्टिस कंसिडर की जा सकती है गूगल की नजर में। ठीक है, मुझे लगता है। अब ये ब्रायन डीन को नहीं ये लगा, ब्रायन डीन ने बस तो ये कह दिया कि ये फॉलो किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फॉलो भी होते हैं, गूगल इनको कंसीडर भी करता है, लेकिन उतना कंसीडर नहीं करता। लेकिन ये आपके डू फॉलो लिंक्स को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। आपकी लिंकिंग प्रोफाइल जो है, बैक लिंकिंग जो आप कर रहे होते हैं, जो लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, वो तमाम जो लिंक्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम नो फॉलो लिंक्स लगाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का लफ्ज सही रहेगा कि हम अपने लिंक प्रोफाइल को नेचुरल दिखाने के लिए, नेचुरल शो करने के लिए हम नो फॉलो लिंक भी ऐड करते हैं अपनी लिंक प्रोफाइल में और डू फॉलो भी ऐड करते हैं। एंड देन हम डिफरेंट टाइप की साइट्स पे बैक लिंकिंग करते हैं, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम ब्रांड प्रोफाइल भी बना रहे होते हैं, साथ साथ हम जो है वो फोरम्स पे भी बैकलिंक बना रहे होते हैं, साथ साथ हम जो है वो ब्लॉग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम जो है वो वीडियो शेयरिंग और बाकी के जो मेथड्स हैं उनको भी हम कंसीडर करते हुए, मतलब हम मिले जुले बैकलिंक बना रहे होते हैं, और साथ साथ हम गेस्ट पोस्ट भी दे रहे होते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो, अगर हमने 50 लिंक बनाए हैं तो उसमें कुछ फोरम बैकलिंक्स होंगे, कुछ हमारे डू फॉलो होंगे, कुछ नो फॉलो फोरम होंगे। ठीक है, कुछ हमारे गेस्ट पोस्ट होंगे जिनमें सारे ही डू फॉलो होंगे, कुछ हमारे जो हैं वो वीडियो शेयरिंग साइट से हमें लिंक मिल रहा होगा, कुछ सोशल नेटवर्क से मिल रहे होंगे, कुछ ब्रांड प्रोफाइल्स। तो ये तमाम जो किस्म के लिंक हैं मिलजुल के हमारा जो प्रोफाइल, जो लिंक प्रोफाइल है, जो बैक लिंकिंग का जो हमारा स्टॉक है, वो सारा जो है वो कोई एक टाइप की साइट से नहीं आ रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप की साइट से जब आ रहा होगा तो गूगल कभी भी जो है वो उसको सस्पिशियस नहीं मान सकता। ठीक है, क्योंकि नेचुरली आपकी साइट पे जब आपकी साइट को वोट मिल रहे होते हैं
तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल रहे होते हैं। और अगर एक ही टाइप के प्लेटफॉर्म से मिल रहे हो तो देन सोचने की बात होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें फिर डू फॉलो और नो फॉलो भी आ जाते हैं। और एंकर टेक्स्ट का भी मैंने आपको बताया था कि एंकर टेक्स्ट भी आपने डाइवर्सिफाई करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल जो है वो दूंगा, मॉस का शायद लिखा हुआ था, एंकर एंकर टेक्स्ट डाइवर्सिटी बाय मोज, ऐसे करके एक आर्टिकल मोज के ब्लॉग पे मौजूद था एंकर टेक्स्ट के बारे में। तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा। ये आर्टिकल जो है पढ़ने वाला है। इसमें वो बताएगा कि किस तरह से, मतलब ये नहीं है ये तो सिर्फ एंकर टेक्स्ट को ही वो कर रहा है ना। एंकर टेक्स्ट डाइवर्सिटी पे एक आर्टिकल था। हाँ जी, ये डाइवर्सिटी पे नहीं है, ये वाला आर्टिकल है। आर्टिकल कहाँ गया है? मैं आर्टिकल एक देखा था मैंने इसका मोज पे। ये टिप्स टू गेट डोमेन डाइवर्सिटी, एंकर टेक्स्ट डाइवर्सिटी, क्वेश्चन दे रहा है। आर्टिकल तो कोई नहीं है, पढ़ा था मैंने एक आर्टिकल इस पे बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट, मे बी ये ला गया एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ढूंढने दें, मैं आपको वो आर्टिकल ढूंढ के देता हूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, ये मे बी ये हो सकता है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ये आर्टिकल, बिल्कुल ये वाला ब्लॉग आप पढ़िएगा। इसमें वो एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो क्लिकेबल बनता है किसी साइट पे आपकी वेबसाइट को लिंक देने के लिए। ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये पढ़ने की आदत डालें आप, ये पढ़ेंगे तो चीजें ना बहुत ज्यादा वाज़ेह होंगी आप लोगों को। ये ना पढ़ा करें, सारा ही पढ़ा करें, जो भी अपडेट आती है, जो भी इसमें नई नई चीजें, जो नई नई चीजें आ रही होती हैं, जो ब्लॉग लिख रहे होते हैं सीईओज, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे नील पटेल है, ब्रायन डीन है, और इन लोगों को आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो काफी सारी चीजें मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जरूर इनको पढ़ा करें। टू फॉलो, बैक लिंक वर्सेस नो फॉलो। और फिर साथ ही साथ ना आपने क्योंकि ये ना डेली बेसिस पे गूगल की अपडेट ना महीने में पता नहीं दो दो तीन महीने बाद एक मेजर अपडेट आ जाती है, और डेली पता नहीं कितनी अपडेट्स आ रही होती हैं गूगल की। तो ये आपने ना डेट जरूर चेक कर लेनी है। पता चले आपने 1999 का आर्टिकल पढ़ लिया और वही वाली प्रैक्टिसेस को जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये जो पब्लिशिंग डेट है ना, ये 2020 की है, तो 2023 चल रहा है। तो जब आपने ये आर्टिकल पढ़ने हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कि 2020 वाली प्रैक्टिसेस जो हैं वो 2023 में नहीं चलती। ठीक है, तो आपने उनको भी ये आर्टिकल की पब्लिशिंग डेट भी देख लेनी है। पता चले आप वो पब्लिशिंग डेट को भूल के जो है वो पिछली प्रैक्टिस को आप अपने ब्लॉग पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपका तख्ता निकल गया। तो तख्ता निकल जाता होता है। तो ये चीजें जो हैं ये पढ़नी है, लेकिन साथ ही साथ आपने जो लेटेस्ट जो ब्लॉग्स हैं उसके ऊपर, उसी बात के ऊपर वीडियोस हैं जो लेटेस्ट हैं, उनको आपने फॉलो करना है। आज से 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी वीडियो को लेके उसकी प्रैक्टिसेस को आपने वो नहीं अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं भी एज अ ब्लॉगर जो है वो अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपना जो मेथड है, मैं खैर मैंने तो बैकलिंक छोड़ ही दी है, क्योंकि बैकलिंक करते हुए हमेशा आपको ये देखना पड़ता था कि जी ये काम अब बंद हो गया है, ये काम अब बंद कर दिया है, अब ये काम कर लो, अब ये काम कर लो। मैंने कहा मैंने बैकलिंक बनाने नहीं है, खसमानो खाओ। ठीक है, मैं बगैर बैकलिंक के ही मैं डोमेने रैंक कर लेता हूँ। ठीक है, और वो रैंक रहती है, ना भी रैंक रहे, नीचे भी आ जाए, परसिस्टेंट ना भी हो, वहां पे मुस्तकिल रैंकिंग ना भी हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो, उनका क्वालिटी कंटेंट होता है, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन ले लेती हैं। तो मैं तो बैकलिंक से वैसे ही जान छुड़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो खैर लिंक जरूरी है। अगर लिंक बनाने हैं, जल्दी जल्दी रैंकिंग लेनी है, तो ये वाला, और जाहिर है क्लाइंट्स के लिए आपने बैक लिंक बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप लेटेस्ट आर्टिकल्स को जरूर रीड किया करें। ठीक है, एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रही है, क्या होनी चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि कभी भी आप अपने अगर बैक लिंकिंग कर रहे हैं तो कभी भी अपने एंकर टेक्स्ट को रिपीट ही ना करें।
ठीक है, अपने एंकर टेक्स्ट को कभी जिंदगी में रिपीट ही ना करें, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अपने कीवर्ड के साथ कुछ ना कुछ दाएं बाएं लगाते जाएं और अपना एंकर बनाते जाएं। अगर आपने बैकलिंकिंग बनानी भी है ना, बैकलिंक्स क्रिएट करने भी हैं, तो कभी भी अपने एक एंकर टेक्स्ट को रिपीट ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि हमेशा जो है वो आपका एंकर टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये था खैर बैकलिंकिंग के बारे में। बैकलिंकिंग के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, काफी सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। फिलहाल बैकलिंकिंग के काफी सारे मेथड हो चुके हैं, आपके साथ शेयर किए गए हैं। अब हम मेरा ख्याल है कि अब हमें ना ऑन पेज की तरफ जाना चाहिए। क्या ख्याल है जी, ऑन पेज की तरफ चलें हम? ऑन पेज को शुरू किया जाए आज। ओके, ऑफ पेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, ऑफ पेज में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो चीदा चीदा चीजें जो फाइवर पे सेल आउट हो सकती हैं जैनब, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं और आपको सिखा दी है। ऑफ पेज में और भी बहुत कुछ है। ऑफ पेज में आपकी जो है वो बिजनेस सबमिशन आ जाती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोकल एसईओ में काम आती है, बिजनेस सबमिशन जिसको बोलते हैं, जिसको येल्प जैसी साइट्स हैं, येलो पेजेस साइट्स हैं, वो साइट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप चले जाएं चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी से अगर आपको लिस्टें नहीं मिलती ना, जैसे अभी यहाँ पे आप ना, ये मैं जो फिक्स आपको दे देता हूँ ना, वो फिक्स टूल्स दे देता हूँ, जैसे नो एम बता दिया है। ठीक है, तो वो नो एम जो है वो हरफे आखिर नहीं हो जाता। फर्ज करें जी मुझे बिजनेस लिस्टिंग करनी है और मुझे लिस्टें नहीं मिल रही गूगल से, तो आप इसको चैट जीपीटी को कहो लिस्ट डाउन फ्यू या सम, कुछ भी कहते हैं, some sites to submit business प्रोफाइल। ठीक है, ये ऐसे करेंगे ना, चैट जीपीटी को बताएंगे तो ये बताता है गूगल माई बिजनेस है, फेसबुक है, येलो पेजेस हैं। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट जो साइट्स है ना, जो वर्किंग साइट्स हैं, येलो पेजेस हैं, बेटर बिजनेस ब्यूरो, ठीक है, एनजी एनजी लिस्ट है, मांटा है, येलो बुक है, सुपर पेजेस हैं, ठीक है, सिटी सर्च है, ये साइट्स हैं। तो इन पे जो है, जैसे मांटा है, इस पे चले जाएं। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको गूगल कर दें, सॉरी, मांटा। ठीक है, मांटा पे चले जाएं। मांटा एक साइट है जहां पे आप अपना बिजनेस सबमिट कर सकते हैं। हाँ जी, चैट जीपीटी तो बहुत, यहाँ पे क्या है जी, वो कहता है अपना जो है वो क्लेम करो अपनी लिस्टिंग। ये लोकल लिस्टिंग इसको बोलते हैं। क्या इन साइट्स को क्या बोलते हैं? लोकल लिस्टिंग साइट्स। अच्छा, अब ये देखो ना, ये 25 साइट्स आ गई। अब मैं इसको कहता हूँ लिस्ट डाउन फ्यू मोर। अब ये यही कहते जाना, ये लिस्ट है, मजीद आपको देता जाएगा। ठीक है, ये आप अभी ये 25 और दे दी हैं, इसको कहो जी लिस्ट डाउन, ये आपको फ्यू मोर। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, ये आपको कभी इनकार नहीं करेगा चैट जीपीटी, है ना? कि इनकार करेगा ये आपको? बताओ, कि इनकार कर देगा? लिस्ट डाउन फ्यू मोर, जैसे वो गोलगप्पे वाले को हम कहते हैं ना, चटनी और पानी और दे दो थोड़ा सा, तीसरी दफा मांगे ना तो वो आंखें दिखाने लग जाता है ना, दिखाने लग जाता है या नहीं? हस्बैंड भी ऐसा होना चाहिए। क्या बात है जी आमना, आपने क्या बात कर दी। मैंने पिछले दिनों ना एक स्टेटस लगाया था, मैंने लिखा था वो भी चैट जी, वो मीम था, मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर कर दिया। वो था कि वो भी एआई जैसी थी, किसी को इनकार नहीं करती थी, है? तो आपने भी वही वाली बात कर दी है कि हस्बैंड भी वैसा होना चाहिए, है? वो अक्षय की फोटो लगी हुई थी सैड सी, जो आंखें उसकी नम है और ऊपर लिखा हुआ था वो भी एआई जैसी थी, किसी को इनकार ही नहीं करती थी। अच्छा चलो, अब हम कहते हैं लिस्ट डाउन फ्यू मोर। तो आमना, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी इनकार ना करे, या सिर्फ आपको इनकार ना करे?
अच्छा अब देखो कितनी आ गई हैं, 25 और 25 और 25 और 25 हैं। देखो अभी और लिखते जाओ इसको, यही वाली बात करते जाओ। लिस्ट डाउन फ्यू मोर, तो तनु ये मुक्केगा ही नहीं, ये अब कभी भी नहीं कहेगा यार ये अब क्या कर रहे हो, बस कर दो, मेरी जान छोड़ दो, ऐसा नहीं कभी भी कहेगा। और रिपीट भी नहीं करेगा मेरा ख्याल है। अब ये ग्रीन बुक है, शायद ऊपर कहीं दिया हो, देख लेते हैं। कहीं पे भी नहीं है, ये सारी की सारी हमने जी। अच्छा ये क्या है साइट्स, जैसे ये है एक्सप्रेस अपडेट है, local.com है, ये हैं वो साइट्स जिन पे आप अपना बिजनेस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ना ये आप में से कोई बंदा कोई रेडी हो इन पे जरा बिजनेस सबमिट करके मुझे दिखाए। मैंने मिसबा आपको ये लिस्ट दी थी, आपने किया इस पे काम कुछ? कोई है सियाना बच्चा जो ये बिजनेस लिस्टिंग करके दे मुझे, है? मेरे पास शीट है, तो आपने कुछ सबमिट किया है, कोई लिंक बनाया है इन पे? है कौन है जो ये जो इस इन पे बिजनेस बेल्स आउट का कौन करके दिखाएगा मुझे ये इन तमाम साइट्स पे? अनीला शब्बीर, मुझे दिखाओ ना, लिंक भी बना के दिखाओ ना यहाँ पे, क्लेम योर बिजनेस। अच्छा ये कैसे सीखना, कैसे है? आप जाएं यूट्यूब पे और यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू सबमिट बिजनेस टू बिजनेस, हाउ टू, ये यहाँ पे ना वो मैंने जो क्यूरी पुट की है ना, वही क्यूरी आप लिखते, ठीक है, वही वाली क्यूरी, हाउ टू सबमिट बिजनेस प्रोफाइल, सबमिट बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट्स, ठीक है, लोकल लिस्टिंग, ऐसे करके कुछ कर दें। यहाँ पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 5 डायरेक्टरी लिस्टिंग यू मस्ट बी लिस्टेड ऑन, हाउ टू डू बिजनेस लिस्टिंग ऑफ पेज एसईओ, ये देखो ना, ये इसकी वीडियो को देख लें। ठीक है, आप टाइम जरा लगाएं आज। और ये जो लिस्टें हैं, ये जो साइट्स हैं, इन पे जरा मुझे लिस्टिंग करके दें। कौन करेगा? चलो एक तो मिसबा कर रही है और साथ में जो है वो अनीला कर रही है। ठीक है अनीला, मुझे आपने रिपोर्ट देनी है इसकी। अनीला शब्बीर, मैं देखूंगा आप दोनों में से ज्यादा जो है वो कौन अच्छा लिस्टिंग कर रही हैं। ठीक है, आप भी सीखें, ये बहुत अच्छा काम है, ये इसके लिए भी आप जो है वो गिग्स बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने कभी की नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता। बहुत पहले ये येल्प वगैरह पे किया था, येल्प थी एक साइट, वो भी जब हम उसके लिए काम कर रहे थे ना, रेडी के लिए, तब ये करते होते थे। येल्प है, लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, ये डायरेक्टरीज हैं, बेसिकली बिजनेस डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किया था, और भी इस तरह की बहुत सी साइट्स थी। तब लिस्टें ऐसे नहीं होती थी हमारे पास, अन्य वाली लिस्टें नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से को 20-25 साइट्स हमें मिलती थी, बड़ी मुश्किल से, और वो हमें करनी ही करनी होती थी उन पे लिस्टिंग, लाजमी हर सूरत। लेकिन यहाँ पे तो चैट जीपीटी और एआई आ गया ना, ये तो आपको साइट पे साइट निकाल के देता जाएगा, साइट पे साइट निकाल के देता जाएगा। ये बताएगा ना ये बंदा कि कैसे बैकलिंक लेना है, सोशल मीडिया इन GMB। ठीक है, अच्छा जी, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप, ये सारा सेटअप करना आपको सिखाएंगे। एक आपको सेटअप करना आ गया तो आप बाकी की साइट पे फिर शेयर हो जाओगे। ठीक है, इन तमाम साइट्स पे फिर शेयर हो जाओगे। ये कितनी साइट्स हैं, और अगर इसको कहते जाओगे लिस्ट डाउन फ्यू मोर, लिस्ट डाउन फ्यू मोर, तो ये तो रुकेगा ही नहीं, ये आपको लिस्टें देता ही जाएगा। इसमें कोई आप स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना होता है लिस्टिंग करते हुए, कि आपने अपना जो फोन नंबर है और जो अपना नेम है और जो आपका एड्रेस है, ठीक है, फोन नेम और एड्रेस, इसके लिए एक ना टर्म यूज होती है, नेम फोन और एड्रेस, नैप, ऐसे करके वर्ड्स यूज करते हैं कोई, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर, नैप इन बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, नैप क्या बोलते हैं, नैप, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। ठीक है, ये नैप की टर्म यूज होती है, ये एक ही होना चाहिए हर जगह पे। ठीक है, ये एक खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, द
Acronym NAP stands for name, address, and phone number and refers to the information that's displayed about your business on any website that lists it. If you want your business to rank high organically when someone runs a local search on Google, और ये लोकल बिजनेस के लिए वैसे यूज किया जाता है, लोकल बिजनेस के लिए, ठीक है, लोकल एसईओ के लिए, सॉरी, ये टर्म यूज की जाती है नैप, और ये लोकल लिस्टिंग करनी होती है डिफरेंट इन्हीं येलो पेजेस साइट्स हैं ये सारी, येलो पेजेस साइट समझ लें, ये बिजनेस साइट्स हैं, डायरेक्टरीज हैं ये, और ये वैलिड है। यहां से आप अगर ले लेंगे बैकलिंक इन तमाम साइट से, तो आपकी साइट जो है वो उसको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, ये बिजनेस सबमिशन है ना, ये भी एक बैक, अभी आपने कहा ना कि और भी बैकलिंक की किस्में हैं, तो बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आपको सिखाई है वो करें, और बल्कि अगर आप में से जैसे अनीला हैं और मिसबा हैं, जरा मुझे आज ये करके दिखाएं ना। भेजा है डॉक्यूमेंट में आपने, नैप मांटा पे भेज दिया, बना दिया आपने, चलो भी देख लेते हैं। मुझे नहीं नजर आएगा कि ये आपने किया हुआ है, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं बिजनेस लिस्टिंग एड ईयर, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये तो लिंक ही नहीं बन रहा ऐसा। ये तो प्रॉपर बेल्स आउट का लिंक होना चाहिए था यहाँ पे पूरा, ये तो नहीं है, ठीक है। ये कुछ लग रहा है मुझे साइबो पे, साइबो पे कुछ लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद आपने कर दिया हो। मुझे तो यूआरएल ही बता रहा है वो वाला ना, कि उस पे नहीं है मांटा पे आपका। नहीं जी, साइबो पे भी नहीं है। नो बिजनेस फाउंड, देख लेते हैं, कोई ऐसा बिजनेस जो है वो नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, जो ट्राई करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन ये जो लड़कियां कर रही हैं ना, ये कम से कम आपस में एक कंसेंसस कर लें, एक शीट बना लें मुश्तरका, जिसपे एक ही साइट पे दो दफा ना सबमिट करने बैठे हों आप लोग, ठीक है ना। ये आपस में कोई आप कंसेंसस कर लें, एक एक शीट बना लें जिसमें साइटों की लिस्ट हो, और हर कोई अलग अलग पे ट्राई करे, और जो कर ले आगे उसका लिंक शेयर कर देगा, जी ये मैंने कर ली है, ठीक है, ताकि आपस में आपका वो ना हो, झगड़ा ना हो कि जी मांटा पे ही जो है वो नीला लगी हुई है, मांटा पे ही जो है वो उन्होंने कर दिया है, मिसबा ने कर दिया है, और मांटा पे ही जो है वो बाकी किसी और ने कर दिया है। तो ये अब जरा ना आपस में तीनों चारों लोग जो कर रहे हैं ना, वो कंसेंसस करके इस पे कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे करके दिखाओ, ये कहने को आप तीनों चारों कह रही हैं करके, लेकिन करके मुझे किसी ने भी नहीं दिखानी। नहीं, हाँ, पांच पांच तो कर ले, लेकिन नाम भी तो सेम ना ना हो, क्योंकि चैट जीपीटी ने तो लिस्ट दे दी, ठीक है। आपको अब हो सकता है आप भी गूगल माई बिजनेस पे चल के काम बना रही हो, क्योंकि एक दफा एक साइट पे एक ही दफा होगा ना, दो दफा तो नहीं करेंगे। येल्प पे कर लिया, फेसबुक बिजनेस पेज पे कर लिया, लिंक्डइन, फेसबुक बिजनेस पेज तो हम बना चुके हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है चैट जीपीटी के यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। आइडियल ये बता रहा है कि आगे क्या बनेगा, ये भी पढ़े ना साथ, वेबसाइट का अगर नाम है तो साथ में वो ये भी तो बताता है ना कि ये देखो uscity.net पे या नेशनल डायरेक्टरी है फॉर बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ऑफर्स लोकल बिजनेस डिस्कवरी, अब ये देखें यहाँ पे इंडियन साइट तो सबमिट हो नहीं सकती। अब ये जो साइट है बेल्स आउट, इसको तो हम इंडियन एड्रेस देंगे ना, ये अकल कॉमन सेंस यूज करना है कि ये बिजनेस डायरेक्टरी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में अगर आपका बिजनेस होता तो जरूर इसको हम इस पे सबमिट करते। तो फिर इसमें सबमिट करने का तरीका ये होगा कि आप अपना एक ऑफिस शो करें न्यूयॉर्क में, फेक सा एड्रेस बनाएं, फेक सा टेलीफोन नंबर लें, फिर इस साइट पे सबमिट कर दें, ठीक है। फिर वहां पे इंडियन एड्रेस अगर आप ठोंसने की कोशिश करेंगे तो वो uscity.net वाला कब आपको जो है वो आने देगा, मुझे ये बताओ। बिस्मा, आप ये गलती कर रही थी उस दिन, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। जो साइट जहां की होगी वहां की ही, वहां का ही कोई ऑफिस अपना बनाओ, फेक एड्रेस बनाओ, और उसको वहां पे सबमिट करो। समझ आ रही है ना, मकसद है कि उस साइट से लिंक लेना हमें। हाँ जी, मिसबा ही असाइन कर दें, मिसबा ही भले असाइन कर दें बाकी बच्चों को जो करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक शीट बना लो, उसको लोकल कर लो, उसको जो है वो कर लो ना, आप पब्लिक कर लो उस शीट को, जैसे ये शीट थी, इसको, इस शीट को पब्लिक कर लो और शेयर कर दो, ठीक है। जो लड़कियां करना चाह रही हैं ना वो कर लें, ठीक है। और अगर लड़के करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं साइट और दे देता हूँ, वो इसकी लिस्टिंग कर लें, पार्क टैरिफ की कर लें, ठीक है। करके दिखाओ जरा मुझे, लेकिन एक शीट बना लो। और अगर इसकी नहीं करनी
तो लड़के इसकी कर लें, तो वो जो है राइजिंग टेल्स की कर लें, ठीक है, राइजिंग टेल की कर लो। बल्कि पाक टैरिफ की भी ना करो, आप इनकी जो है आयशा की साइट को देख लो, ठीक है, इस राइजिंग टेल पे चले जाओ, ये डोमेन है, इसकी लोकल लिस्टिंग कर दो, ये पूरी दुनिया में ये बल्कि यही करो, ठीक है। लड़कियां जो है वो बेल्स आउट का कर लें और लड़के जो हैं वो राइजिंग टेल का कर लें, ठीक है। चलो लड़के भी अपनी एक शीट बना लें, जरा मुझे लोकल लिस्टिंग कल करके दिखाओ। वो जो साइट्स है ना, ये वाली बिजनेस सबमिशन प्रोफाइल्स हैं, ये करके दिखाओ जरा, मैं देखता हूँ आप कितने पानी में हो। ये सारी लिस्ट जो है ये मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, बना दूं ये, या आप खुद बना लोगे, कौन बना लेगा? ये लो शीट, मैं बना दूं। शीट में बनेगा मेरा ख्याल है ये, शीट्स, ये लो। अभी देखो बच्चा, मैं लिस्ट कैसे बना के देता हूँ आपको। किसी ने ये पढ़ना हो ना, ये अगर गूगल माई बिजनेस समझ आ जाए तो ठीक है, ये पढ़ना हो तो डबल क्लिक करके ये पढ़ भी लेना आप, ठीक है, ये पढ़ भी लेना। लेकिन ये मैंने खाली इसलिए डाल दिया कि ताकि आगे यहाँ पे जो है आप उसका यूआरएल वगैरह जो भी है वो डाल सकें, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गई है। अब इस शीट को जरा हम पूरा करते हैं ना, इसमें सारी डोमेन्स को डाल देते हैं जो जो यहाँ पे हमारे सामने आई हैं चैट जीपीटी की जानिब से। आओ जी, 25-25 का बना के दिया उसने हमें सेट। यलवा, मिस्टर मोहम्मद अली रजा, आपका हैंड क्यों रेज हो रहा है? ये लें जी। कितनी चाहिए बता दो, फिर ना कहना खबर ना हुई। अच्छा, इसको ना हम कहते हैं कि लिस्ट डाउन डिस्कशन बोर्ड्स ऑन क्रिकेट। अब ये देखो फोरम भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। देखा, ये कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, आपको किसी टूल पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब मुझे बताओ कि आपको फ्री में गूगल पे फोरम ढूंढने की जरूरत भी खत्म हो गई है? लिस्ट डाउन क्रिकेट डिस्कशन बोर्ड्स और डू फॉलो बैक लिंक्स। आओ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता मेरे पास, मेरे नहीं पता, डू फॉलो लिंक की लिस्ट नहीं हैगी मेरे को। अलबत्ता क्रिकेट के कहता मैं फोरम आपको दे सकता हूँ, जितने मांगोगे देता जाऊंगा। क्रिकेट मैक्स, क्रिकेट बंगला, क्रिकेट क्रिकेट डिस्कशन है। क्रिकेट फोरम पे कौन कर रहा था काम? बताओ, अली रजा, बताओ जी सवाल।
लिस्ट ढूंढना आसान है यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, मुझे जो है वो लिस्ट डाउन सेलिब्रिटी डिस्कशन बोर्ड्स, ठीक है। आओ जी, IMDb, लिपस्टिक LA, ठीक है। और रेडिट सेलिब्रिटी गॉसिप, फैशन स्पॉट, पॉप कल्चर, टैटल लाइफ। अच्छा, इसको कहता हूँ लिस्ट डाउन फ्यू मोर। बस करते जाओ। अब एक एक क्यूरी पुट कर दी है, ये आपको जो है वो फोरम ही फोरम देता जाएगा, फोरम ही फोरम देता जाएगा। अब बताओ जी, हैं? इसको मैं कहता हूं लिस्ट डाउन सोशल साइट्स फॉर बुकमार्किंग। देखते हैं इसके पास है या नहीं। गूगल के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ये लिस्टें लेने के लिए आपको, है। वहां तो ब्लॉगर होंगे ना, ये उन ब्लॉग्स, जितने ब्लॉग्स मौजूद हैं उनके अंदर से अच्छी अच्छी निकाल निकाल के दे रहे हैं आपको। हम्म। सर, जी सर बताएं। और चैट जीपीटी का फायदा पता चला है या नहीं पता चला? ये है इन टूल्स को यूज करने का मेथड, है ना। सर पता कैसे चलेगा कि ये लोकल कौन से कंट्री से? भाई वो साइटें जो आपको दी है ना, उन सब पे ही बनाओ। अगर वो ऑस्ट्रेलिया का होगा ना, वो लोकल लिस्टिंग साइट ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो अपना बेल्स आउट का फेक एड्रेस बना लेना ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, सिडनी का बना लेना। अगर वो जो है वो इंडिया का कोई मिल गया लोकल लिस्टिंग, तो वो साइट पे जो एड्रेस है वही दे देना, ठीक है। अगर पाकिस्तान का वो डायरेक्टरी हुई तो वहां लाहौर का कोई एड्रेस दे देना, ठीक है। अगर काबल अफगानिस्तान की कोई हुई तो कंधार का दे देना, कोई ऑफिस बना के। तो क्या हर्ज है उधर, हमने तो लिंक ही लेना है ना उस साइट से, बस वो हमें लिंक चाहिए होगा। मिसबा ने मांटा पे बना लिया जी, चलो देख लेते हैं हम। हमें लिंक नजर आ गया तो फिर ये देखो, ये बन गया ना मिसबा, वेरी वेरी गुड, शाबाश। ये क्या बात कर दी आपने मिसबा, आपको तो जो है वो हमें वो देना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए आपको इस पे। ये देखो, ये है जी बिल्कुल गुड एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, निकालना नहीं आ रहा था, अब निकालना आ गया ना। ये देखो, बेल्स आउट, ठीक है, क्लेम्ड, और ये चेक लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर दे दिया है, ये इनका जो है वो वेबसाइट का लिंक है। और ये प्रॉपर इनके अबाउट में इन्होंने कुछ लिख रखा है, यहाँ पे फोटो लगाई हुई है, पूरा एड्रेस है, पूरा नक्शा है, ठीक है। सर बेल्स आउट के नीचे एड्रेस के एंड नंबर इंडिया का क्यों दिया हुआ है? इसलिए क्योंकि ट्रैफिक इंडिया की थी ना अमादुद्दीन साहब, इसलिए मैंने इंडिया का दे दिया था। अब इंडिया का इसलिए दे दिया था, वरना कोई खास इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन थी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा इंडियन आती है ना क्रिकेट के ऊपर। हम्म। ICC को भी वो इसीलिए वो कहते हैं ICC नहीं है, ये BCCI है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है ये। तो खैर, हमने तो हमें तो लिंक ये मिल रहे हैं ना, ये देखो, ये इस पे क्लिक करके देखते हैं ये क्लिकेबल लिंक कहाँ लेके जा रहा है। कहता है यू आर लीविंग, आप लीव कर रहे हैं, ठीक है। यू विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट। ये क्यों नहीं लिंक ओपन हुआ जी? रिडायरेक्ट देर से हुआ है। बहरहाल ये अच्छा लिंक बनाया है मिस बावदूद ने, ठीक है। ऐसे नहीं है वो आपकी बनी हुई GR, ऐसे नहीं बन गई वो क्लास की, मेहनत की हुई है उन्होंने। चलो बाकी बच्चे भी करें, शाबाश। अब देखो, जो मांटा पे बन गया ना, दोबारा नहीं बेल्स आउट का मांटा पे बनेगा, ठीक है। जो बनाएंगे तो वो फिर वो मांटा वाले इसको भी रिमूव कर देंगे। तो फिर कॉल तो नहीं करता कोई, माफी दे दें जाहिद साहब हमें। जाहिद साहब, माफी मिल सकती है इस बात पे, मुझे बताओ।
ये हमारा ब्लॉग है, ब्लॉगर ऐसे ही फेक फेक नंबर दे रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉगर का कोई एड्रेस तो नहीं होता। ये साइट्स बनी हुई हैं बिजनेस लिस्टिंग के लिए, कोई हॉस्पिटल की साइट है, कोई आपकी किराने की दुकान है उसकी वेबसाइट है, कोई आपका जो है वो यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, लोकल बिजनेस जो है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई, वो फिर यहाँ सबमिट करेगा ताकि वो लोकली रैंक हो सके। न्यूयॉर्क का अगर बिजनेस है तो वो चाहेगा ना न्यूयॉर्क की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं ऑनलाइन उसमें उसकी लिस्ट, उसकी साइट की लिस्टिंग मौजूद हो। ये है असल मकसद। हम उसको बैकलिंक के लिए यूज करें तो हम फेक नंबर ही यूज करेंगे ना, अल्लाह के बंदे। कभी कभी ना आप ऐसे सवाल करते हो कि दिमाग मेरा भी चकरा जाता है कि मैं किधर जाऊं। मतलब मैं अपने कमरे की मशरकी दीवार पे टक्कर मारूं या मगरबी पे मारूं या शमाल वाली दीवार पे मारूं या मैं जुनूब वाली दीवार पे जाके टक्कर मारूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही होती कि कौन सी दीवार मैं सिलेक्ट करूं इस नेक मकसद के लिए। जाहिद साहब, इस नंबर पे कॉल, ओ भाई ये लोकल लिस्टिंग साइट्स हैं, ये फोन नंबर ऐसे ही कोई दे देना हमने, हम तो बैकलिंक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारा मकसद कोई और है, वरना ये साइट्स किसी और मकसद के लिए बनी हुई है। ठीक है, ये लोकल, जैसे आप किसी बड़े होटल में जाएं तो वहां पे वो मोटी सी पुराने जमाने में एक किताब पड़ी होती थी जिसको येलो पेजेस की बुक बोलते हैं, येलो पेजेस जिसको बोलते हैं, वो जिसमें हमारे जो हैं पकौड़े डाल के नहीं देते, वो उस पे फोन नंबर होते हैं और डायरेक्टरियां होती हैं, ये वो है बेसिकली साइट्स। अब वो काम पेपर की बजाय अब येलो पेजेस साइट्स बन गई हैं, उन पे ये काम होता है। वही काम जो पहले बुक में होता था वो अब ये इनमें होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, आप 5 स्टार होटल में जाए ना तो पुराने जमाने में जब जाते थे तो वहां पे लॉबी में एक बड़ी मोटी किताब पड़ी हुई थी, फोन डायरेक्टरी बोलते हैं, येलो पेजेस बोलते हैं टेक्निकली उसे। फोन डायरेक्टरी वाले तो वो पीटीसीएल वाले या ये वो देते होते थे ना, बाहर के मुल्कों में वो येलो पेजेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, येलो पेजेस। उसमें सिर्फ एड्रेस होते हैं और फोन नंबर भी होते हैं एडिशनली अगर हो तो किसी बिजनेस का, लेकिन ज्यादातर उस पर वो यूज होती थी एड्रेस के लिए। ठीक है, फोन नंबर तो बाद में टेक्नोलॉजी आई है ना, उससे पहले एड्रेस ही होते थे कि जी फलानी चीज कहाँ पे मिलेगी, फलाना डॉक्टर कहाँ पे होगा, उसका उसका लोकेशन क्या है, उसका पूरा एड्रेस होता था। ठीक है, तो ये वो डायरेक्टरीज हैं, येलो पेजेस साइट्स बोलते हैं इनको हब हम। ठीक है, वहां पहले येलो पेजेस की बुक होती थी, येलो पेजेस, ये मैं सर्च करवा देता हूँ, येलो पेजेस बोलते थे उन्हें। ठीक है, ये इसको इमेजेस में शायद हमें कोई पुरानी येलो, ये मिली है ना, येलो पेजेस नजर आया, ये होती थी वो बेसिकली। इसमें इसमें सिर्फ एड्रेस होते थे, इसमें सिर्फ बिजनेस बिजनेस एड्रेस होते थे ये, और फोन नंबर भी इजाफी तौर पे आते थे। ठीक है, ये येलो येलो पेजेस का कलर येलो है तो इसलिए इनको येलो पेजेस बोलते थे, और ये तमाम दुनिया में यही किताबें होती थी, यही वाली डायरेक्टरीज, इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है, अब यही जो काम है ये साइट्स कर रही हैं, यही वाला काम वेबसाइट्स कर रही हैं। अब हम उन वेबसाइट्स पे अपना लिंक लेने के लिए जाके हम सबमिशन कर लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन अगर आपने लोकल बिजनेस, लोकल एसईओ करना हो, लोकल एसईओ जिसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ, उसमें क्या होता है, उसमें यही सबमिशन की जाती है। ठीक है, लेकिन वो उसमें लोकल एसईओ करते हुए आपने ये नहीं करना कि इन तमाम साइट्स पे अपनी साइट को सबमिट कर देना, नहीं। अगर आपकी साइट जो है, आपका जो क्लाइंट है वो सिडनी से है तो फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टरीज ढूंढेंगे आप स्पेसिफिक, और उनमें अपने बिजनेस को सबमिट करेंगे। ठीक है, तब जाके बात बनेगी, वरना न्यूयॉर्क की जाके नहीं उसमें कर देना आपने, यूके की जो है वो येलो पेजेस साइट्स में नहीं आपने सबमिट करवाना अपना बिजनेस, फिर सिर्फ स्पेसिफिक उस कंट्री की ही येलो पेजेस जो साइट्स होंगी उनमें आपने सबमिट करवाना, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और उनमें ये बिजनेस सबमिट करवाते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो डिटेल्स हैं, ये जो डिटेल्स जो मिसबा ने दी हुई है ये फिर एक ही रखनी है और बिल्कुल करेक्ट वाली रखनी है। ठीक है, ये जो डिटेल्स है ना, ये एड्रेस बिल्कुल वही होना चाहिए, ना कॉमा आगे हो ना कॉमा पीछे हो। अगर आप मानता पे कर रहे हैं और या फिर आप किसी और वेबसाइट पे कर रहे हैं तो हर वेबसाइट पे फिर आपका ये जो एड्रेस है ना, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पता चले कि जी ये आपका जो TX है ये पहले डाल दिया है, सेक्टर बाद में डाल दिया है, और 48D जो है वो स्टार्ट में लिख दिया है और सेक्टर बाद, ऐसा नहीं फिर करना। फिर अगर गूगल में रैंक होना है, लोकल बिजनेस को अगर रैंक करवाना है और आपका क्लाइंट लोकल लिस्टिंग करवाना चाह रहा है, तो देन आपको एड्रेस जो है उसमें कोई हेर फेर नहीं करना,
चाहे वो मानता पे जा रहा हो, चाहे वो येल्प पे जा रहा हो, चाहे किसी और वेबसाइट पे जा रहा हो, फिर एड्रेस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका पिन पॉइंट जो है ना, ये वाला जो मैप है, ये पिन पॉइंट जो है वो पहुंच जाए। गूगल जब भी जिस भी साइट से आपका ये एड्रेस उठाए और बाकी की साइट्स पे भी जो आपका ये एड्रेस पड़ा हो, ये सेम स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्पेस आगे पीछे ना हो, A to Z चीजें बिल्कुल एज इट इज वही हो, जो एक साइट पे सबमिशन की है ना, वो दूसरी पे भी वही वाली करनी है फिर। तो ये एक एहतियातें हैं जब हम येलो पेजेस साइट्स पे जो है वो अपनी बिजनेस को लिस्ट करवाते हैं। लेकिन ये तब ये ख्याल करना होता है जब आपने लोकल एसईओ जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। लोकल एसईओ में इन बातों का आपने ख्याल करना है, क्योंकि ये साइट जो है ये इस पे तो हमने ये लोकल एसईओ तो कर नहीं रहे हम बेल्स आउट का। तो हम तो चूंकि मानता से भी बैकलिंक लेना चाह रहे हैं, हम तो जो है वो येल्प से भी लेना चाह रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टरी से भी लेना चाह रहे हैं, हम अमेरिका की डायरेक्टरी से भी लेना चाह रहे हैं, इंडियन डायरेक्टरी से भी लेना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस हम जो है वो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमें मकसद रहेगा कि हमें मानता से भी एक बैकलिंक मिल जाए, हमें जो है वो येल्प से भी मिल जाए, हमें हर डायरेक्टरी से लिंक मिलता जाए, ठीक है ना। ये बड़ी अथॉरिटी वाली साइट्स होती हैं, इनसे बैकलिंक मिल जाना जो है वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों चीजें समझ आ गई है ना, दोनों चीजों में फर्क है, लोकल एसईओ में, और जो आप अपने ब्लॉग के लिए आप इस तरह की जो है वो प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉग को तो रैंक करवाना है ना आपने, ठीक है। आपने हर जगह पे वो डिफरेंट कीवर्ड से रैंक करवाना है आपने, इस कीवर्ड से तो नहीं रैंक करवाना ना। फर्ज करें जी मैं मुल्तान में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट जो है वो न्यूरो न्यूरो सर्जन, ठीक है, इन इन मुल्तान। मैंने ये तो नहीं, इस कीवर्ड पे तो नहीं मैंने रैंक होना ना, ठीक है। मैंने अगर इस कीवर्ड पे रैंक होना होता, या इस कीवर्ड पे मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता, तो फिर मैं सिर्फ पाकिस्तान की डायरेक्टरीज ढूंढता और उनमें मैं अपनी वेबसाइट को वो करवाता, सबमिट करवाता, और एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट रखता हर जगह पे, ताकि यहाँ पे जो है मेरा जो है वो, फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई मशहूर किसी डॉक्टर का नाम बताओ यार, चलो ये है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम, तारिक नदीम खाकी का नाम चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं जी डॉक्टर डॉक्टर हिराज है यहाँ पे मुल्तान में ना, क्या नाम है, हाँ जी डॉक्टर हिराज, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मुल्तान के मशहूर, नसीम हिराज हैं या क्या नाम है उनका, अभी पता चल जाएगा। अफान कैसर मशहूर कहाँ से आ गया, वो तो यूट्यूबर है, ठीक है। डॉक्टर मसूद हिराज है, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर, अब ये देखो ये जो है ना, ये पूरा एड्रेस साइड पे गूगल ने दिया है, ये देखो ये पूरा एड्रेस दे दिया है। ये गूगल ने कहाँ से उठाया है, ये डिफरेंट डायरेक्टरीज में ये सेम एड्रेस जो है ये दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इनका फोन नंबर भी है, हर चीज यहाँ पे डिटेल मौजूद है, और वो पिन लोकेशन भी दी हुई है कि यहाँ पे आप पहुंच जाओ, ठीक है ना। ये इस तरह के मकासद के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस का भी कहेंगे, गूगल हमें फिर उस डायरेक्शन में ले जाएगा कि नसीम हराज तक आपको लेके जा रहा हूं मैं। तो इस तरह की जो चीजें गूगल को देने के लिए ना, फिर हमें क्या करना पड़ता है, लोकल लिस्टिंग करनी पड़ती है, और एग्जैक्ट हमें हर दफा एक ही एड्रेस, एक ही स्पेलिंग के साथ, एक ही जगह पे कॉमा, कॉमे के बाद अगर स्पेस है तो हर जगह पे वो कॉमे के बाद स्पेस होगा, एल के बाद अल रहमान के दरमियान में अगर डैश है तो डैश डलेगी हर जगह, अगर नहीं है तो नहीं डलेगी। मतलब एड्रेस में फिर हेर फेर नहीं करना आपने, ठीक है। ये कहानी समझ आ रही है या अगली भी जा रही है, मुझे बता दो। डॉक्टर जाहिद इकबाल, शाबाश। ये ना चेजे लेते हैं आप, चेजे, सराइकी में कहते हैं चेजा लेना, सराइकी जानते हो आप लोग हैं, जाहिद साहब चेजे लेते हैं आप हमारे। ये देखो, अब ये जावेद इकबाल आपने कहा कि ये सर्च करवाओ, और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो उसका एड्रेस, देखो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर के ये डॉक्टर हैं, और पूरा उनका वो आ गया, टेलीफोन नंबर भी आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली लोकल एसईओ का मेथड, ठीक है। सर जो एड्रेस मिसबा ने ऐड किया है तो क्या वही एड्रेस हम भी, अच्छा आप एक चीज का ख्याल करें कि अगर न्यूयॉर्क की साइट्स होंगी ना, क्योंकि ये जो एड्रेस इन्होंने दिया है ना, ये न्यूयॉर्क का दिया हुआ है मिसबा ने, वो कहाँ गया लिंक, मेरा लिंक मैं बंद कर देता हूँ गलती से।
अब न्यूयॉर्क की जितनी साइट्स में न्यूयॉर्क का अगर एड्रेस मांगे ना, तो इसी यूआरएल से उठा लेना है, ये कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक एहतियात कर लेना, फोन नंबर भी यही देना, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन सारी है, ये यही वाली दे देना, ठीक है ना, ताकि न्यूयॉर्क की जितनी भी साइट्स हैं उनको एक ही एड्रेस हमारा मिले, और ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी साइट्स हैं उनको एक ही एड्रेस ऑस्ट्रेलिया का मिले। सर शेयर कर दें फिर ये लिस्ट। ये अब आपस में कंसेंसस कर लो भाई, मुझे नहीं पता इस बात का। ये लिस्ट शेयर कर दूं, चलो मैं शेयर कर देता हूँ। ये मैं पब्लिक करके ना इसको मैं सबके साथ ही शेयर कर देता हूँ। ये आप इसकी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। लोकल लिस्टिंग साइट्स, सेव एंड एनीवन विद द लिंक और कॉपी लिंक, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एवरीवन इन द मीटिंग, आप क्या कीजिएगा, इस लिस्ट को ओपन कीजिएगा, लड़कियां अपना ओपन कर लें, और इसको फाइल को ना मेक अ कॉपी एक बंदा कर ले, चाहे मिसबा कर लें, चाहे आप जो है अनीला आप कर लें, लेकिन फिर आपस में दोनों तीनों लोग शेयर कर लें इसको, ठीक है, मेक अ कॉपी। ये जो राइजिंग टेल है इस पे लड़के बना लें, और जो ये वाली साइट है क्या कहते हैं उसको, बेल्स आउट है, इस पे लड़कियां बना लें। मैं देखता हूँ आप कल तक कितने बनाते हो, और इसी इन्हीं पे या फिर मैं ही यहाँ पे बना दूं आपको, ये दो दो फाइलें बना दूं। सर पाकिस्तान साइट्स के लिए फिर खुद क्रिएट कर, नहीं पाकिस्तानी क्यों करनी है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, और बेल्स आउट, ये लड़कियों के लिए शीट है, ये जो अभी मैंने शेयर की है ये लड़कियों के लिए, इधर लड़कियां इसको उठा लें, लड़के ना उठाएं, ठीक है। और मैं इसका एक डुप्लीकेट वर्ब बनाता हूँ, मेक अ कॉपी, और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर राइजिंग टेल्स। अब ये जो मेक अ कॉपी कर रहा हूँ ये मैं शेयर करता हूँ, ये लड़के इसको यूज कर लें, और इधर ही लिंक छोड़िएगा जो भी बनाए, यहाँ छोड़ें, और मिसबा आप भी इसी में जो है वो लिंक छोड़ दीजिएगा। मैं इसको एडिटेबल भी कर देता हूँ दोनों फाइल्स को। रिस्ट्रिक्टेड है एनीवन विद द लिंक, और इसको मैं एडिटर कर रहा हूँ, कॉपी लिंक डन, और ये जनाब मैं शेयर कर रहा हूँ, बेल्स आउट वाली अलग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको भी मैं शेयर करके एनीवन विद द लिंक को मैं एडिटेबल कर देता हूँ, ठीक है, डन। आओ जी, अब यहाँ पे आप अपना लिंक छोड़ते जाए, जिसने मांटा पे बनाया वो मांटा का छोड़ दे, ठीक है, लेकिन इस पे बेल्स आउट के लिंक आएंगे। और आगे अपना नाम भी मेंशन कर देना है, यहाँ पे नाम मेंशन कर देना, अगर मिसबा ने बनाया होगा तो वो यहाँ पे लिख देंगी मिसबा, ठीक है। और अगर अनीला ने बनाया होगा तो वो अपना नाम यहाँ पे निकलेंगी अनीला, ठीक है, पता चले कि कौन सा लिंक किसने सबमिट किया। एक ही है अब कंसेंसस के साथ। अब इस जो बेल्स आउट है इससे लड़के निकल जाएं, वो अपनी शीट पे चले जाएं, ठीक है, वो इस पे आ जाएं, ये जो मैंने राइजिंग टेल्स के लिए बनाई है, ये दोनों मैंने शेयर कर दी हैं। राइजिंग टेल वाली भी मैं शेयर कर देता हूँ, एवरीवन इन द मीटिंग, ये अब राइजिंग टेल वाली भी शेयर कर दी। ओके हो गया, कर लोगे, बोलो, चलो जी, ओके करें। अब हम कल इसको देखेंगे कि किसने क्या किया। तो चैट जीपीटी बहुत काम की बला है भाई, इससे बहुत से फायदे लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर फायदा लेना आता हो तो टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया है। लेकिन अब हम ऑन पेज जो है वो एसईओ शुरू करेंगे, अभी जाना कहीं नहीं है। डॉक्यूमेंट में चलते हैं हम दोबारा से, अपनी वही डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वाली जिसपे हम नोट्स बना रहे हैं। और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं बिल्कुल एंड पे। ऑफ पेज का आपने एक सवाल किया, और एक एक नई नस्ल निकल आई है बैकलिंक्स की। अभी बहुत सी बैकलिंक की किस्में हैं जो हम जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ा सा स्विच मारते हैं। अभी हम जो है वो ऑन पेज की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। इन्फोग्राफिक डिजाइन, सीवी डिजाइन, ये तो हमने खैर कर ही लिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं जी ऑन पेज एससीओ की जानिब, ठीक है, ऑन पेज एससीओ की जानिब हम बढ़ेंगे। ये अब हमारा ऑन पेज है, इसको अंडरलाइन भी कर छोड़ते हैं। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन्स जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं,
और डोमेन्स में क्या क्या चीजें, किसी भी वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि किसी वेबसाइट को बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। यहाँ पे ना तीन चार चीजों का डिस्कस करूंगा। एक तो होता है डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम होता है। दूसरे नंबर पे एक होता है डोमेन नेम, दूसरे नंबर पे होती है हमारी होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग इसको हम होस्टिंग को हम कह सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग होती है एक, ठीक है। इसमें सर्वर होता है, ठीक है, चलो इसमें हम कह देते हैं जी सर्वर हमें चाहिए होगा एक, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग की हम बात ही नहीं करते, होस्टिंग के लिए हमें सर्वर दरकार होता है, ठीक है। जो ये मैं बताऊंगा कि क्यों दरकार होता है। तीसरे नंबर पे हमें एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए एक सीएमएस चाहिए होता है, ठीक है। सीएमएस की हमें जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये तीन चीजों की हमें जरूरत दरपेश होती है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, या वेबसाइट को जो है वो वकूअ पजीर करवाने के लिए। डोमेन नेम चाहिए होती है, और एक हमें होस्टिंग चाहिए होती है, और एक हमें सीएमएस चाहिए होता है, ठीक है। इस मकसद के लिए एक ही वेबसाइट को, किसी एक वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी ब्लॉग को बनाने के लिए, या किसी भी सोशल नेटवर्क को बनाने के लिए, या किसी सर्च इंजन को बनाने के लिए, या किसी भी चीज को चलाने के लिए, बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? बेसिक बेसिक जो चीजें हैं तीन, वो ये हैं, डोमेन नेम होगा, होस्टिंग होगी, और सीएमएस होगा, ठीक है। ये समझ आई है या नहीं आई, या अगली भी चली गई है? डोमेन नेम जो है बेसिकली वो डिफरेंट जो डोमेन प्रोवाइडर हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं, वो हमें ये डोमेन नेम हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिटेल से डोमेन नेम को बाद में पढ़ लें, या फिर साथ ही साथ में डोमेन नेम की को डिटेल में जो है वो, और इसके रैंकिंग फैक्टर को भी साथ ही साथ पढ़ाता जाऊं, मुझे ये बता दें, ठीक है। अगर मैं इनको साथ साथ जो है वो पढ़ाऊंगा तो फिर ये टाइम काफी सारा वेस्ट ना हो जाए। चलो मैं साथ ही साथ आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डोमेन नेम बेसिकली होता क्या है, पहले हम डोमेन नेम को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका ये खत्म कर दो जी बुलेट, थोड़ा सा इसको मोटापा दीजिए, 19 पे लेके जाइए, थोड़ा सा इसको बोल्ड कीजिए। डोमेन नेम ना तीन तरह के होते हैं। डोमेन नेम में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका नेम, और नेम के बाद होती है डॉट, और डॉट के बाद होती है इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। नेम पहले वाला जो पोर्शन होता है किसी भी डोमेन का, वो नेम होता है उसका, और जो डॉट के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, डोमेन की एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे डॉट कॉम है, डॉट नेट है, डॉट इन्फो है, डॉट पीके है, डॉट इंडिया IN है, डॉट RU है, डॉट को डॉट यूके है, डॉट ORG है, डॉट इन्फो है, डॉट 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 क्रिकेट है, डॉट 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 क्या है, और भी बहुत से जो हैं वो एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस जो हैं उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट किस्में हैं, और जो नेम्स हैं उनकी भी 3 या 4 किस्में हैं, जो कि मैं आपको तसल्ली से डिटेल से, 3 मेरे ख्याल जो है नाम की किस्में होती हैं। और डॉट के बाद वाला जो पोर्शन है उसकी तो बेशुमार, जितने दुनिया में ममालिक है ना उतने उनके जो है वो TLD, पाकिस्तान का डॉट PK है, इंडिया का डॉट इन है, ठीक है, UK का .co.uk है, ठीक है, रशिया का .ru है, ठीक है। इसी तरह से SA है, इसी तरह से फिलिपाइन का अपना जो है डोमेन एक्सटेंशन होगा, मलेशिया का अपना होगा, कोरिया का अपना होगा, चाइना का अपना होगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन जो है कंट्रीज के भी हैं, TLD जिनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। SA का, US का, मतलब हर जगह का जो है वो TLD जो है, या एक्सटेंशन, ये जो बाद वाला जो पोर्शन है ये हर कंट्री का भी है, और इसके अलावा कंट्री के अलावा भी बहुत से हैं। जैसे .com है, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का तो है नहीं, .info भी किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, .net भी किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, .org भी किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है, ठीक है। तो ये जो डोमेन की एक्सटेंशन है ये कंट्री TLDs भी हैं, और इसके अलावा जो है जनरल जो हैं वो TLDs भी मौजूद हैं, एक्सटेंशन जो हैं वो मौजूद हैं,
ठीक है, तो ये इनको लेने के लिए, इनको अडॉप्ट करने के लिए क्या साइंस होती है, इसके पीछे क्या जो है वो अकल होती है, और जो डॉट से पहले वाला जो पोर्शन है वो कितनी किस्मों का होता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, डॉट ईडीयू भी कह सकते हैं उसको, डॉट ईडीयू डॉट पीके भी हो सकती है, डॉट ईडीयू डॉट इंडिया भी हो सकती है, डॉट ईडीयू डॉट आरयू भी हो सकता है। ठीक है, डॉट बी आर ब्राजील का शायद, डॉट पी के पाकिस्तान का, डॉट इंडिया इंडिया का, यूके यूएस, टेक, डॉट टेक जो है वो कॉमन है, वो जनरल है, वो किसी कंट्री का नहीं है। डॉट कॉम भी किसी कंट्री का टीएलडी नहीं है, किसी कंट्री का एक्सटेंशन नहीं है। डॉट कॉम में अगर आप डोमेन, अच्छा अब इसमें एक्सटेंशन की सिलेक्शन एंड डॉट से पहले वाला जो डोमेन नेम की सिलेक्शन है, उसकी जो सिलेक्शन है उस पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। पहले मेरा ख्याल है कि हम डॉट से पहले वाले पोर्शन को डिस्कस कर ले, है ना, सही है ना। जो नेम है, जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम जो है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, एक्सटेंशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डोमेन नेम को जो है वो लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाता है और ये कितनी किस्मों का होता है। ठीक है, डोमेन नेम की काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डोमेन, ये पहला जो है ये डोमेन नेम है, और डॉट के बाद वाला जो पोर्शन है वो एक्सटेंशन है। तो टाइप्स ऑफ डोमेन नेम जो है वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 पे होता है ईएमडी। ठीक है, ईएमडी स्टैंड्स फॉर एग्जैक्ट मैच डोमेन। अब ये गौर से बातें सुननी है, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। इसको जरा तसल्ली से अपने जो है वो अपने दिमाग के सारे खाने जो हैं, हवासे खमसा सारे बेदार करके फिर सुनना है, ठीक है। ये रिपीट नहीं होने वाली बातें। अच्छा जी, ईएमडी क्या बला है? ईएमडी किसी ऐसे नेम को बोलते हैं जो कि एग्जैक्ट मैच हो, जो आपके मेन कीवर्ड को ही जो है वो उसी का नाम हो। मेन कीवर्ड जो आपका है ना, जो आपके निश का मेन कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है वही आपका डोमेन नेम अगर बन गया है तो इट मींस कि वो डोमेन जो है वो एग्जैक्ट मैच डोमेन है। ठीक है, फर्ज करें आपका मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स। ठीक है, आप इसी कीवर्ड से रैंक होना चाहते हो, पूरी दुनिया में होना चाहते हो, या यूके में, यूएसए में, या पाकिस्तान में होना चाहते हो, ये बाद की बहस है। आपका अगर मेन कीवर्ड फर्ज करें, फॉर एग्जाम्पल आपका मेन कीवर्ड अगर, ठीक है, बेस्ट माइक्रोवेव ओवेंस है, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड है। इसको हम वो इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अगर आपका मेन कीवर्ड है फर्ज करें, और आप फिर आपका जो डोमेन है, कीवर्ड अगर ये है, फॉर एग्जांपल आपका मेन कीवर्ड अगर है और आप डोमेन नेम ऐसे लेते हैं, ठीक है, बेस्ट माइक्रोवेव ovens.com, अगर ये डोमेन आपने ले लिया है तो इस तरह का जो डोमेन है ये क्या कहलाएगा? ईएमडी डोमेन कहलाएगा। ये जो डोमेन है, अगर आपका मेन कीवर्ड ये है और आपने डोमेन में भी मेन कीवर्ड को ही यूज कर लिया है नेम में, ठीक है। ये डॉट कॉम तो मैंने ऐसे लगा दिया क्योंकि अभी डॉट कॉम को हम नहीं वो कर रहे। ये डॉट नेट भी हो सकता था, यहाँ पे डॉट इन्फो भी हो सकती थी, डॉट को भी हो सकता था, डॉट पीके भी हो सकता था। फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम जो है डॉट से पहले वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपने, आपका मेन कीवर्ड ये था और आपने ये वाला डोमेन नेम ले लिया है, तो इट मींस फिर आपका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? वो ईएमडी डोमेन कंसिडर होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब है कि आपका मेन कीवर्ड ही आपका डोमेन नेम बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? ईएमडी बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई है या नहीं आई? मुझे बता दें, आ गई है? अच्छा जी। और ये क्यों लिया जाता है ईएमडी? क्योंकि ईएमडी डोमेन्स को गूगल जो है वो थोड़ी सी वेटेज देता है, थोड़ा सा उसको उसको थोड़ी सी जो है वो रैंकिंग जो है एज देता है, एज। उसको क्या देता है? गूगल रैंकिंग एज देता है उसको, बाकी की डोमेन से उसको थोड़ा प्रेफर करता है, उसको थोड़ी सी वो देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देता है ईएमडी डोमेन को,
अगर आपने अपना जो है मेन कीवर्ड ही, अगर आपने अपना डोमेन नेम रख लिया है। और ये ऐसा ईएमडी किस सूरत में किया जाता है? ज्यादातर ईएमडी डोमेन्स जो हैं, ईएमडी डोमेन्स माइक्रो माइक्रो निश पे लिए जाते हैं, माइक्रो निश के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो निश है ना, माइक्रोवेव ओवंस। ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस की बात हो रही है। इसमें ना तो इस्त्रियां आएंगी, ना इस डोमेन पे फिर रेफ्रिजरेटर्स आएंगे, ना इस डोमेन पे फिर होम अप्लायंसेस की कोई बाकी चीजें आएंगी। इस पे, इस पूरी डोमेन पे माइक्रोवेव ओवंस को ही डिस्कस किया जाएगा। तो ये इस तरह का जो निश होती है, जो कि माइक्रो निश होती है, उसके लिए ज्यादातर जो है वो क्या लिया जाता है? ईएमडी डोमेन की तरफ जाया जाता है। ईएमडी डोमेन जो है, ईएमडी ज्यादातर कौन, किस तरह के डोमेन्स के लिए लिए जाते हैं? जो जो आपने माइक्रो निश के लिए आपने ब्लॉग या वेबसाइट आपने बनानी हो। ठीक है, बात समझ आई है ना कि नहीं आई? ये है ईएमडी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नाम, दूसरी जो किस्म है वो है पीएमडी, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मैच डोमेन। ये जो डोमेन्स होती हैं, यही वाली मैं बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका मेन कीवर्ड था बेस्ट माइक्रोवेव ओवेंस, और बेस्ट माइक्रोवेव ओवेंस .com जो है वो किसी ने ऑलरेडी ले रखी है, या ये लेने के बाद किसी ने काम करके एक्सपायर कर दी, और अब इस डोमेन को आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं इस डोमेन को ले लूं। हो सकता है इस पे स्पैमिंग हुई हो, या हो सकता है ये इसके साथ कोई और मसले मसाइल हो, और हो सकता है कि ये डोमेन किसी ने लेके रैंक भी की हो। तो फिर आप क्या करते हो? थोड़ी सी कम दर्जे की डोमेन लेते हो, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मैच डोमेन। और पार्शियल मैच डोमेन के लिए हम उसके साथ कोई कोई वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे हम लेने की कोशिश करेंगे बेस्ट माइक्रोवेव ओवेंस, ठीक है, guide.com। ठीक है, ये हो सकती है पार्शियल मैच, या फिर हम कह सकते हैं बेस्ट माइक्रोवेव ओवेंस guru.com। ठीक है, या फिर हमारी डोमेन नेम हो सकती है thebestmicrowaveovens.com। ठीक है, तो ये जो दोनों तीनों तरह की डोमेन की मैंने एग्जांपल दी है, ये है पीएमडी। मतलब इसमें हमारा कीवर्ड भी शामिल है, लेकिन साथ में कुछ अजाफी चीज भी हमने यहाँ पे ये गाइड, अच्छा मेन कीवर्ड को भी हम बोल्ड करते हैं फिलहाल। ठीक है, ये यहाँ पे मेन कीवर्ड आ गया, इसमें यहाँ पे अपना कीवर्ड आ गया, और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड जो है वो आ गया। तो इस तरह की जो डोमेन होगी जिसमें हम एडिशन किसी चीज की कर देंगे, वो जो डोमेन होगा वो पीएमडी डोमेन जो है वो कहलाएगा। और ऐसा उस सूरत में किया जाता है जब ईएमडी डोमेन जो है वो अवेलेबल ना हो, ऑलरेडी टेकन हो, या ऑलरेडी किसी ने लेके छोड़ रखी हो। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? हम पीएमडी डोमेन की तरफ चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, ईएमडी और पीएमडी दोनों की समझ आ गई है या नहीं आई? शाबाश। हम्म, क्लियर है ना? इसको आज गूगल पे भी आपने सर्च करना है। जो मैं पढ़ाता होता हूँ ना, उसको यहीं पे ना रख करो, ईएमडी एंड पीएमडी डोमेन नेम्स। EMD is short for exact match domain name, and PMD stands for partial match domain. If your business name uses a keyword, you might be using PMD or EMD unknownly. You might even choose to use an EMD or PMD as your website URL, even though it is not your business name. ठीक है, तो ये वाली बात ही है कि अगर आपका बिजनेस नेम कोई कीवर्ड है और उसकी उसी कीवर्ड को आप एज अ डोमेन नेम ले लेते हो, तो वो आपका ईएमडी कंसीडर होगा। और अगर ईएमडी की बजाय आप थोड़ा सा उसके साथ एडिशन कर लेते हो, तो वो पीएमडी कंसीडर हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये दो तरह के जो हैं हमने नाम, टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं, ईएमडी एंड पीएमडी। तो अब जो तीसरी जो है वो काइंड है, वो है ब्रांड नेम, ब्रांड डोमेन नेम, ब्रांड नेम कह लें इसको। ठीक है, ईएमडी नेम था पहले, फिर पीएमडी था, और अब आ गया है ब्रांड। अच्छा, ब्रांड क्या है? ब्रांड नेम होता है कि कोई ऐसा नाम जो आपके कीवर्ड जिसमें नहीं शामिल होता। अब देखें, यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है मेल्स आउट पे,
वो हमारा मेन कीवर्ड बेल्स आउट नहीं है, हमारा मेन कीवर्ड है टुडे मैच प्रिडिक्शन, ठीक है, या फिर हाइलाइट्स, इस तरह के कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और पूरी क्रिकेट को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन कीवर्ड आईपीएल नहीं है, हमारा मेन कीवर्ड जो है वो पीएसएल नहीं है, हमने मेन कीवर्ड जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कीवर्ड नहीं हमने बनाया। हमारा जो कीवर्ड है वो बहुत सारे कीवर्ड हैं इस साइट के ऊपर, ठीक है। ये माइक्रो निश जहां पे नहीं होती, जहां पे थोड़ी ब्रॉडर निश होती है, थोड़ी सी नैरो, कम नैरो किया होता है निश को हमने, ब्रॉडर निश पे जब हम होते हैं तो उस सूरत में हम अपना ब्रांड नेम बनाना पड़ता है, ठीक है। उस सूरत में मेरा हमारा कीवर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेल्स आउट हो सकता है, ठीक है, क्रिक इन्फो हो सकता है, ठीक है, ESPN क्रिक इन्फो हो सकता है, ठीक है, बैट एंड बॉल हो सकती है, ठीक है, coverdrive.com हो सकता है डोमेन का नाम, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, riverswing.com हो सकती है डोमेन नेम। तो इस तरह के जो नेम्स होते हैं वो ब्रांड नेम कहलाते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप का डोमेन जो नेम है, जो ब्रांड नेम है, वो आपके उस निश को रिप्रेजेंट ही कर रहा हो। मिसाल के तौर पर टोयोटा एक कंपनी है जो गाड़ियों का बिजनेस करती है और वो ब्रांड है। अब टोयोटा किसी जापानीज का नाम था, ठीक है, टोयोटा। होंडा भी किसी जापानीज का नाम था, मित्सुबिशी भी किसी ब्रिटिश का नाम था, ठीक है, मित्सुबिशी भी किसी, नहीं सॉरी, मित्सुबिशी भी जापानीज था। वो क्या, कौन सी कंपनी है, फोर्ड, फोर्ड सॉरी, फोर्ड जो है वो किसी ब्रिटिश का नाम था, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट नेम्स हैं, वो लोगों ने अपने नाम पे ब्रांड्स बना रखे हैं, और उसमें किसी भी, अब देखें गूगल जो है, गूगल का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कोई वर्ड है, ये याहू क्या था, ठीक है। HP तो HP भी शायद किसी बंदे का ही नाम है। तो ये जो नेम होते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके उस जो है वो उस बिजनेस को या उस निश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, लेकिन एक टाइम आता है जब लोगों के जहन में वो वर्ड जब आता है तो उनको फौरन पता चलता है कि ये क्या, किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेस्ले, चलो छोड़ दो, बहरहाल मैं इसकी मिसाल आपको दे दी है, HP की मिसाल दे दी आपको मैंने, आपको मित्सुबिशी की मिसाल दे दी मैंने, आपको होंडा की मिसाल दे दी मैंने, आपको टोयोटा की मिसाल दे दी, ठीक है। तो ये लोगों के नाम थे जो कि उन्होंने अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का नाम रख लिया। तो इस तरह की जो ब्रॉडर निशेस होती हैं जिन पे आपने हर तरह का जो है वो मुख्तलिफ तरह के होती, ये भी नैरो ही है, मतलब ये क्रिकेट में ही बात करेगी ना डोमेन, अब ये हॉकी पे तो बात नहीं करेगी ना, ये होम अप्लायंसेस पे तो बात नहीं करेगी ना ये डोमेन, ठीक है। तो लेकिन ये नेम ब्रांड नेम है, बेल्स आउट, बेल्स जो हैं वो होते हैं जो ये ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। बेल्स और आउट को मिलाया और हमने एक डोमेन, एक ब्रांड नेम जो है वो बना लिया, ठीक है। तो इस तरह का जो डोमेन है, ब्रॉडर निश पे जब आप जाते हैं तो फिर आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपका कीवर्ड शामिल नहीं होता, ठीक है, इसमें आपका कीवर्ड शामिल नहीं होता। ब्रांड नेम लेते हुए हमेशा ज़हन में ये रखना चाहिए कि नाम जो है वो ऐसा हो जो बस याद रह जाए, ठीक है। एप्पल कितनी जल्दी याद होता है, डेल कितनी जल्दी याद होता है, ठीक है, होंडा कितनी जल्दी याद होता है, क्योंकि होंडा तो बहुत मशहूर हो चुका है ना, कितनी जल्दी ये नाम याद हो जाते हैं। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो बस देखें और आप उसको याद कर लें, बस आपको जहन पे जोर ना देना पड़े और आपको जो है वो फौरी तौर पे याद आ जाए कि उसका ये नाम है। तो ब्रांड नेम लेते हुए हमेशा याद रखना है कि छोटा हो और वो जल्दी याद रह जाने वाला हो, पता चले आप जो है वो ब्रांड नेम ऐसा ले लिया है जो याद ही नहीं रहता, thebailsout.com ले लिया आपने, ठीक है, हाँ, bailsoutcricket.com आपने ले लिया, मतलब नाम छोटा होना चाहिए। ब्रांड नेम की क्वालिटी ये है, नहीं ज्यादा रैंक नहीं करती, ये वेरी करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। अगर आप किसी ब्रॉडर निश पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप होम अप्लायंसेस को कवर कर रहे हैं सारी, जिसमें माइक्रोवेव ओवन्स भी आएंगे, जिसमें आपके जो है वो डिश वॉशर्स भी आएंगे, जिसमें आपके जो है वो रेफ्रिजरेटर्स भी आएंगे, जिसमें आपके माइक्रो और क्या कहते हैं उसको वैक्यूम क्लीनर्स भी आएंगे, होम अप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप किस तरह का डोमेन नेम लोगे, फिर आपने, आपकी निश थोड़ी ब्रॉडर हो गई है ना, अब आप माइक्रो निश पे नहीं है, आप ब्रॉडर निश पे हैं, तो उस सूरत में आप डोमेन नेम लेंगे। फर्ज करें हम ले लेते हैं होम अप्लायंसेस गुरु.com, ठीक है, या फिर हम कहते हैं जी नहीं हमारा ये नाम थोड़ा बड़ा है तो appliancesguru.com के नाम से आप ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप ले लेते हैं कोई भी नाम लिया जा सकता है, appliances.com के नाम से भी आप जा सकते हैं, ठीक है।
या फिर आप ये भी कर सकते थे कि होम अप्लायंसेज guru.com, हैग.com ले लें, ठीक है, हैग। अब आगे जो है हैग जो है, जैसे IMDb है, इंटरनेशनल मूवीज डेटाबेस, ठीक है, वो अब वो भी किसी चीज की वो है ना, एब्रीवेशन है ना, IMDb.com, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये है इंटरनेशनल मूवीज डेटाबेस, ये है, ठीक है। अब जो हैग हमने बनाया, ये बनाया हमने होम अप्लायंसेज गुरु, ठीक है, हैग, या फिर टीवी लगा दो साथ, दी होम अप्लायंसेज guru.com, मतलब ये ब्रांड नेम है, ठीक है, ब्रांड नेम है। अब समझ आई है ना कि नहीं आई, बोलो समझ आई है। अब ब्रांड नेम, PMD, EMD, तीनों तरह के डोमेन नेम समझ आ गए आपको या नहीं आए। अब आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। अब एक्सटेंशन की तरफ चलें हम, एक्सटेंशन क्या है भला, ठीक है, आगे हम चलते हैं जी, एक्सटेंशन को डिस्कस करते हैं। एक्सटेंशन क्या भला है, एक्सटेंशन जो है जैसे .com, .net, .info, .ru, .pk, .org, .co.uk, .us, .sa, .edu, ठीक है, .online, डॉट और भी बहुत से डॉट है, ठीक है, फिलहाल हम इन्हीं को लेके चलते हैं, ठीक है। तो .com जो है, .net, .info, ये तो है जनरल। .ru रशिया, .pk पाकिस्तान, .org भी जनरल, .co.uk भी TLD कंट्री का है, .us भी कंट्री का TLD है, .sa भी किसी कंट्री का है, .edu जनरल है, .online भी जनरल है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये यही नहीं है, दुनिया में बहुत से TLDs हैं, जनरल भी और कंट्री स्पेसिफिक भी। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जी हमें कौन सा TLD या हमें कौन सा एक्सटेंशन लेना है, तो फिर हम निश टू निश ये भी बात वेरी कर रही होती है। जिस तरह PMD, EMD और बिजनेस नेम लेते हुए हमें अपनी निश को मद्देनजर रखना होता है, इसी तरह से हमें ये TLDs या ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये लेते हुए भी हमें अपना डोमेन या हमारे अपने निश को ही हमें टारगेट करके हमें जहन में रखना पड़ता है। देखें जी, अगर आपकी निश जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, अगर आपकी निश आपको लगता है कि उस पर पूरी दुनिया से ट्रैफिक आएगा, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से नहीं आने वाला, ठीक है, अगर मेरा ट्रैफिक सिर्फ इंडिया से होता तो मैं BailsOut.in लेने की जो है वो कोशिश करता, लेकिन मुझे पता है मेरा ट्रैफिक UK से भी आएगा, ब्रिटानिया से भी आएगा, मेरा जो ट्रैफिक है वो मुझे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक क्रिकेटिंग नेशन है। मुझे मेरा ट्रैफिक जो है वो न्यूजीलैंड से भी आएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक क्रिकेटिंग नेशन है। इसी तरह से मेरा ट्रैफिक मुझे पाकिस्तान से भी मिलेगा, पाकिस्तान भी एक क्रिकेटिंग नेशन है। श्रीलंका से भी मिलेगा, मुझे वेस्ट इंडीज से भी विजिटर मिलेगा, जमीका से भी मिलेगा, मुझे जो है वो नेदरलैंड से भी मिलेगा। मुझे इन तमाम ममालिक से जहां जहां क्रिकेट देखी या खेली जाती है वहां से मुझे जो है वो विजिटर मिलेगा। और इवन अब तो जो है वो क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल 2000 जो 28 में मेरा ख्याल जो आ रहा है, 28 में आ रहा है ओलंपिक्स, उसमें भी ऐड कर ली गई है T20 क्रिकेट। पता है आपको, ये कल की न्यूज है। किस किस को पता है इस बात का, क्लास से पूछ रहा हूं मैं, सो गए हो या मैं, नहीं पता, बस अभी मालूम हुआ है। और पता है आपको, जिस जिस बंदे ने अनाउंस किया है उसने स्पेसिफिकली विराट कोहली का नाम जो है वो लिया है। उसने कहा है हमारे जो स्पोर्ट्स के बड़े बड़े नाम हैं, पहले नंबर पे फलाना है, दूसरे पे फलाना है, तो जितने फॉलोवर विराट कोहली के हैं ये तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं। मुझे नहीं पसंद भाई, मुझे तो जहर लगता है, सीधी बात बताऊं। अब बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पसंद। आपको किसने कहा मुझे पसंद है?
मुझे तो चूड़ा लगता है, चूड़ा, है ना, मुझे वाकई चूड़ा लगता है, मुझे तो नहीं पसंद। अब इतना हमारा नहीं है ना कोई भी, इतना बड़ा। अब वसीम अकरम है, हमें प्राउड फील होता है उसका नाम लेके। हमें जो है वो इन लोगों के नाम, अपने लोगों के नाम लेके हमें प्राउड फील होता है भाई, सीधी बात है। मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर अगर कहें तो मुझे कुछ पाकिस्तान के पसंद हैं और कुछ मुझे ऑस्ट्रेलिया के पसंद हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया के मुझे बहुत पसंद हैं और कुछ पाकिस्तान के बहुत। वसीम अकरम मुझे पसंद है, मुझे इंजमामुल हक पसंद है, मुझे सईद अनवर पसंद है, और मुझे जो है वो बाबर की भी जो है वो कवर ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे रिजवान बहुत पसंद है, और उसके साथ साथ मुझे अपना आसिफ बहुत पसंद था। लेकिन ये अब वो जहाज बन गया था, अब इसका वो है। इमरान खान तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है ना, इमरान खान तो खैर इन सबसे ऊपर है। जैसे वो इंडिया वाले कहते हैं ना कि हमारा जो है वो क्रिकेट का गॉड जो है वो तेंदुलकर है, तो पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी, मैं कहूंगा कि हमारा जो क्रिकेट का गॉड है वो हमारा इमरान खान है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पसंद है, उनमें मुझे सबसे टॉप पे मुझे शेन वॉन पसंद है। फिर मुझे मैग्राथ पसंद था, और उसके बाद मुझे इसका जो है वो एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर जो था, वो क्या नाम था यार उसका, डिविलियर, AB डिविलियर, वो पसंद था। और मुझे श्रीलंका का एक प्लेयर बहुत पसंद रहा है, बल्कि तीन प्लेयर, जिनमें वो है संगाकारा, और उसके साथ जो ओपनर आता था यार, क्या नाम था उसका, जयवर्धने, और उनका जो बॉलर था क्या नाम है उसका, मुरलीधरन। ये मुझे मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं जी, जयवर्धने, मुरलीधरन और संगाकारा। ठीक है, ये देखो मैंने अपने फेवरेट प्लेयर्स बताए हैं। इंडिया में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, ये नहीं है। तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है, था। ठीक है, इंडिया के भी पसंद है, ये नहीं है बात कि इंडिया के पसंद, लेकिन वो एक राइवलरी है ना उनके साथ, इसलिए उनको हम उनका नाम लेने से गुरेज करेंगे। वरना तेंदुलकर से बड़ा कौन है प्लेयर? धोनी, बिल्कुल एग्जैक्टली, धोनी बहुत बड़ा प्लेयर है। मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट का सबसे जो है वो सक्सेसफुल कैप्टन भी वही है, वो, और वो जो ऑस्ट्रेलिया का वो है, क्या नाम है यार उसका, रिकी, रिकी पॉन्टिंग, बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग। वेस्ट इंडीज के भी अच्छे प्लेयर हैं, मुझे वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर नहीं पसंद, सीधी बात। शाहिद अफरीदी मुझे दुनिया का सबसे भेड़ा प्लेयर लगता है, पता नहीं आपको क्यों पसंद है, वकार अहमद, वकार असलम साहब, आपको पता नहीं क्यों शाहिद अफरीदी पसंद है। क्यों नहीं पसंद? इसलिए क्योंकि जब भी शाहिद अफरीदी की जरूरत पड़ती थी मैच में, तो वो जनाब आउट हो जाता था। उसको बिल्कुल सिर्फ एक मैच की जो वजह से जो है वो, उसको इतने मैच खिलाए गए हैं जो उसने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी, सिर्फ एक उस मैच की बेस पे हमने अपने पता नहीं कितने टूर्नामेंट और कितने मैचेस का बेड़ा गर्क करवाया, सिर्फ एक अफरीदी की वजह से। तो भाई ये इसलिए मुझे सख्त नापसंद है, ये रीजन है। अब उसकी इतनी नापसंदीदगी है, और उसको न्यूट्रलाइज किया था सिर्फ और सिर्फ उसकी उस इनिंग्स ने, जो उसने आपके साथ ये जो शोएब मलिक के साथ खेली थी फाइनल में, लॉर्ड्स में, जो हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते थे श्रीलंका के अगेंस्ट। उस एक इनिंग्स ने जो है उसके किए धरे जितने थे ना सारे कांड, उन पे थोड़ा सा पानी जो है वो डाला था, वरना मुझे सख्त नापसंद है शाहिद अफरीदी। अलबत्ता उसके करियर के एंड में उसकी बॉलिंग का मैं फैन हो गया था, मतलब ये बात है, बैटिंग नहीं मुझे उसकी बिल्कुल एक एक आंख नहीं भाती। ये कहे ना आपके, मुझे बैटिंग वाइज तो वो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर लगता है, वो बिल्कुल ठीक बात होगी। अलबत्ता उसके करियर के एंड में जो उसने बॉलिंग की है वो कमाल की है। हाँ जी, मुझे जो है वो बंदे नहीं पसंद होते, मुझे उनके काम पसंद होते हैं, सीधी बात मैं बताऊं। ठीक है, शक्लें जैसी भी हों, मुझे उनके काम पसंद होते हैं। तो मैं काम पे फोकस करता हूँ, मैं उनकी शक्लों पे या उनकी जो है ना वो उस पे नहीं मैं जाता।
काम देखो ना, अफरीदी ने जो बॉलिंग की है आखिरी करियर के एंड पे उसके साथ मिलके, आपके वो क्या था नाम यार उसका जिसको हसी ने कुटा था, एक तो नाम जहन से निकल जाते हैं आपका, अजमल साहब के साथ, अजमल और अजमल आता था, साथ में हफीज आता था बॉलिंग करने, और साथ में जो है वो शाहिद अफरीदी मिडल ओवर्स में ये कमर तोड़ देते थे किसी भी टीम की। तीनों, एक नहीं तीनों, मतलब तीनों कमाल करते थे। उस वक्त बहुत कमाल था स्पिनिंग अटैक हमारा जब ये तीन लोग थे हमारे पास, हफीज आफरीदी और अजमल, भाई अजमल भी साथ था इनके। दो बार उनकी वजह से हमसे वर्ल्ड कप का फाइनल गया है, सामने तो है भाई वो फाइनल जो गया है, हसी साहब ने तो फिर एक्सेप्शनल बैटिंग की थी ना, वरना वो ना जाता वो भी हमसे ना, वो तो एक्सेप्शनल यार। देखें जब बैट्समैन कहता है कि मैंने कुटना है तो फिर वो कुटता है, फिर बॉलर जिधर से मर्जी घूम फिर के आ जाए वो बैट्समैन नहीं छोड़ता फिर, ये एक फैक्ट है। ठीक है ना, तो ये भी जहन में रखा करो, क्रिकेट है आपकी, वही बालें होती हैं, वो दाएं जाएंगी बाएं जाएंगी या सीधी जाएंगी। अब बैट्समैन अगर समझ गया है तो फिर आप क्या करोगे, किधर से, कोई जादूगर थोड़ी ना हो आप। 24-25 के थे एक ओवर ने, हाँ जी बस वो हो जाता होता है, ये तो चीजें माफ करनी होती है ना, ये तो चलती हैं, गेम है ना, वो भी खेलने हैं घर से, वो कौन सा वो हमें देने आए हैं मैच, वो भी खेलने आए थे, हम भी खेलने गए थे, और मैच में ये तो होता है, ये एक जीतता ही जीतता है, जो अच्छा करता है वो जीत जाता है। अच्छा खैर, अब हम डोमेन नेम की बात कर रहे थे, कहाँ पे कहाँ से कहाँ आप लेके घसीट के ले गए हो। ये जनाब अब मैं बता रहा हूं कि जब आपने निश पे, जब आपने किसी एक स्पेसिफिक निश को आपने टारगेट कर लिया है और आप देखते हो कि मेरा जो ट्रैफिक है वो किसी एक कंट्री के अंदर आ रहा है, तो फिर आप उस कंट्री का टीएलडी जो है वो प्रेफर करते हो। देखो अगर आपको चाहिए हो कि मेरा सारे का सारा ट्रैफिक इंडियन है, तो फिर आप डॉट इंडिया लेते हो, और अगर आपको लगता है कि मेरा सारे का सारा ट्रैफिक जो है वो आएगा पाकिस्तान से, तो फिर आप डॉट पीके की तरफ जाते हो। जब आपको लगता है कि मेरा ट्रैफिक ग्लोबल है तो फिर आप प्रेफर करते हो डॉट कॉम को, और अगर वो टीएलडी सॉरी ईएमडी और पीएमडी या वो वाला ब्रांड नेम, ठीक है, वो वाला नाम आपको डॉट कॉम में अवेलेबल ना हो, तो फिर आप थोड़े कम दर्जे की डोमेन डॉट नेट पे चले जाते हो, और अगर उससे भी वहां पे भी अवेलेबिलिटी आपको ना मिले तो फिर डॉट इन्फो। ये थोड़े घटिया दर्जे की टीएलडीज होती हैं, थोड़े घटिया दर्जे का ये एक्सटेंशन होता है। सबसे अच्छा जो एक्सटेंशन मैं समझता हूँ ब्लॉगिंग के लिए, प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, वो डॉट कॉम होता है। ठीक है, अच्छा अब ये भी समझ आ गई ना कि टीएलडी कैसे, हम डोमेन नेम कैसे क्यों कर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कंट्री देखना होता है अपने ट्रैफिक का, अपनी निश का, और अगर ग्लोबल है तो फिर डॉट कॉम, और अगर आपकी साइट जो है वो जाहिर है कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप है तो फिर आप डॉट ओआरजी ले लेते हो, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो फिर डॉट कॉम डॉट नेट डॉट इन्फो डॉट इस तरह के डोमेन नेम जो हैं वो लेते हो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में जाके आपने उसको टारगेट करना है, खेलना है, कीवर्ड आपके सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं तो डॉट पीके ले लेंगे, अगर आपके सारे के सारे कीवर्ड जो हैं वो यूके के हैं तो डॉट को डॉट यूके ले लेंगे। तो ये जो है डोमेन जो है एक्सटेंशन लेने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो आप जहन में रखेंगे। और अगर आपका जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक निश है, माइक्रो निश है, तो फिर आप ईएमडी या पीएमडी पे जाएंगे, और अगर आपका निश जो है वो ब्रॉडर है, आप थोड़ा ब्रॉडर जा रहे हैं, आप थोड़ा माइक्रो निश पे नहीं है, तो फिर आप जो है वो ब्रांड नेम डोमेन की तरफ चले जाएंगे। अब मुझे बताएं कि जी डोमेन नेम जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। डोमेन नेम जब आप लेते हैं तो वो 1 साल के लिए आपको एक्सटेंशन, और 1 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है, उसकी डिफरेंट फीसिस होती हैं। डॉट कॉम वाला आपसे कोई $9-10 चार्ज कर लेता है पर एनम, इसी तरह से डॉट नेट वाला भी डिफरेंट है, डॉट इन्फो वाला को $3-4 $5 आपसे चार्ज करता है, डॉट पीके वाले जो हैं वो आप पीके निक की डोमेन है पाकिस्तानी, इसको जो है वो देते हैं, गवर्नमेंट का अदारा है जो इसको जो है वो इशू करता है, ये भी आपसे $5 $10 या जितने भी पैसे जो हैं वो आपसे चार्ज करते हैं, पर एनम इसकी फीस होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक कंपनी का नाम रजिस्टर करवाया। ठीक है, डोमेन नेम बेसिकली नेम है जो रजिस्टर करवाते हैं, और फिर उसकी सालाना रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करते रहते हैं, तो डोमेन आपके पास रहता है, और जब जिस वक्त आप फी पे करना छोड़ देते हैं तो वो डोमेन नेम आजाद हो जाता है, फिर उसको कोई भी बंदा जो है वो रजिस्टर कर सकता है या फिर उसको ऑक्शन पे जाके खरीद सकता है। ठीक है, डोमेन नेम मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब कल हम इंशाल्लाह कल जो है वो होस्टिंग, सीएमएस
और इन तीनों चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुझे बताएं जी, डोमेन नेम में ईएमडी, पीएमडी, ब्रांड नेम और एक्सटेंशन इज क्लियर। अगर आपका कोई सवाल है इसके हवाले से तो हैंड रेज कर लें। टाइम हमारा जो है वो एंडिंग चल रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ आई है, थैंक यू, वेलकम जी। मेरा काम है जो मुझे पता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तहरीम तनवीर, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी तहरीम। सर मुझे ना ऑन पेज एसईओ की तो समझ आ गई है सारी, डोमेन नेम, होस्टिंग वगैरह सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ना मेरी एक सीनियर है जो जिन्होंने पहले रोजगार से काम किया, उनका क्वेश्चन था, उनके ट्रेनर ने कहा है कि जो अकाउंट्स है ना, एक ही वाईफाई से 2 अकाउंट्स नहीं बन सकते, तो वो कह रही है आप अपने ट्रेनर से पूछें, इस टाइप का कोई इशू होता है? अकाउंट किस साइट पे बना रही है? सर जैसे फाइवर के अकाउंट्स होते हैं या डिफरेंट नहीं वेबसाइट्स के फाइवर का नहीं बनाना चाहिए, मैं तो ये बार बार आपको बता चुका हूँ, फाइवर का एक ही वाईफाई पे नहीं बनाना चाहिए। ओके, एक ही वाईफाई से नहीं बनाना चाहिए, हाँ, ठीक वो है। ट्रेनर जो है उनके बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी बात सुने, उनसे पूछिए कि आपको अपने ट्रेनर पे जो है वो बिलीफ नहीं है, बिलीफ नहीं है भरोसा नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कह रही थी बस सही कहा है कि बस वो लेकिन ये था कि कंफर्म कर लें, मैंने कहा अच्छा चलो नहीं, ठीक उनसे है। वो तस्दीकें तो आप ऐसे करते हो जैसे आपको भरोसा नहीं होता। वो बंदा जो ट्रेनर बैठा हुआ है उसको ई रोजगार ने कोई देख के हायर किया है ना। हमारी अर्निंग, हमारा सारा करियर देखते हैं फिर हमें जो है हायर किया जाता है। ऐसे थोड़ी हम बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, मुझे बताओ, है उससे पूछो। जी सर, मैं कहूंगी उनसे। है, हमने क्या दिखाया इनको? हमने अपना 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 काम दिखाया हुआ है, और जो हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। ई रोजगार का यही तो कमाल है कि जो जो ट्रेनर हैं उनको उन्होंने बहुत जांच परख के बाद गवर्नमेंट ने इनको रखा है, अपने पास हायर किया है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की अपनी अर्निंग बहुत शानदार थी, तो तभी तो हमें बिठाया ना यहाँ पे। जी सर। जी, तो उनसे को भरोसा करो, जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। जी चलें, ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वो रेसिपीज का फर्क होता है, हर बंदे की रेसिपी का फर्क होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब हलवा मैं बनाऊंगा तो मेरी अपनी रेसिपी होगी, और कोई और शख्स बनाएगा उसकी अपनी रेसिपी होगी। अब दोनों रेसिपियों को अगर मिक्स भी करोगे तो वो भी गलत हलवा बन जाएगा, वो खराब हो जाएगा काम, मामला समझ आइए ना। जी तो जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको मेंटोर बना लिया, अब उस पर फिर अंधा एतमाद करना होता है, उसके पीछे चलना होता है आपको, ठीक है ना। जी सर, ठीक, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलें जी बच्चा लोग, अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में जरूर याद किया करें। अल्लाह हाफिज।